विराट भाई ये मैसेज वाला बंद करना यार। हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। लोग कट्टर लोग इतने ही हैं। 120-30 लोग करो इतने ही कट्टर लोग हैं। ठीक है। कोई मतलब करो नहीं है करो, वेट करने से। थोड़ी चालू करो आप। टाइटल चालू करो आप कुछ। भूपेंद्र जी को एक बार अनम्यूट करता हूँ मैं। भूपेंद्र भाई। ललित जी कहाँ गए? राम राम जी। हेलो। राम राम। राम राम। राम राम सभी भाइयों को। विराट आने दो, लोगों को आने दो थोड़ा सा। हमने सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, तो ये 150-200 लोगों से 300-400 लोगों से वो मीटिंग शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। आने दो लोगों को, 5-10 ललित मिनट वेट करने दो, कोई ललित जी दिक्कत नहीं है। भगत भैया राम राम। ललित जी भूपेंद्र जी को थोड़ा थोड़ा जय सा श्री राम। बोलने दो भूपेंद्र जी को। हाँ बोलो बोलो, भूपिंदर भाई बोले, कोई दिक्कत नहीं है। बट जी राम हमारी जो राम कहता हूँ। कार्रवाई है, जो हमारे एफर्ट्स हैं, वो हम डिस्क्लोज करेंगे। कुछ कम्युनिटी को जुड़ने दो प्लीज। बाकी भूपिंदर भाई बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। बिल्कुल करो भूपेंद्र जी। मैंने एटलीस्ट सभी एडमिन्स को ये बोला था बार बार कि आप एक बार डीपी जरूर चेंज करके आइएगा, सभी एडमिन्स को। एडमिन कौन सा है ये आप सबको भी पता है। शायद आपको उतनी जरूरत नहीं है जितनी हम सबको है। चाबी गिरेगी ना। बार बार मैंने एक ही मैसेज को रिपीट मैंने टाइप किया था सभी एडमिन्स को। रजत भाई मैंने ट्राई किया है, वो डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, मेरे बायो में ऐड भी नहीं हो रहा है। मैं जब तक आप मैसेज एक आ रहा है काम उससे करो पहले से विराट मैं भाई, ट्राई कर रहा हूँ। विराट विराट इनको पर्सनली सेंड करो प्लीज। पर्सनली सेंड करो शर्मा जी को। ठीक है। गाड़ी स्टार्ट मैसेज कर। तो कर देते भैया, आप मेरे को मैसेज कर सकते थे। भेज कोई देता मैं। बात ग्रुप नहीं में डालो अभी ना, अभी कोई बात डाउनलोड हो नहीं, जाएगा। कोई गिला शिकवा नहीं है, अभी आप सेंड कर दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी मैसेज मैसेज कर दो मेरे को भी। हाँ। गाड़ी न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। पाटिल जी आप बोल सकते हैं कुछ, अनम्यूट है आप। सारे भाइयों को राम राम। संजय कुमार गंगानगर से। अभी तक के 171 लोग ही पार्टिसिपेट हुए हैं, क्योंकि लोगों को झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। इसलिए सभी लोग वहाँ उसी ग्रुप में है जहाँ मीटिंग चल रही है अब 9 बजे से। तो अपने यहाँ कट्टर 171-72 लोग हैं अभी तक। तो जल्दी से उनको पर्सनल मैसेज डाल के ज्वाइन करवाओ सभी यहाँ पे। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मीटिंग जय श्री राम। स्टार्ट मीटिंग तो देखो स्टार्ट होने के बाद में जो एडमिन ने जो प्लानिंग की है वो तो बताएंगे ही। मगर उसके पहले कुछ दो बातें मैं रखना चाहता हूँ। शायद अभी देखो उधर भी मीटिंग चल रही है, इसलिए इधर भी लोग आ रहे हैं, कुछ लोग लेफ्ट हो रहे हैं। मगर मैं एक बात जो मैंने अभी तक मतलब ये 1.5 महीने में 2 महीने में देखी है, हर एक बंदे के मन में या दिल में पॉजिटिविटी रहती है। वो किधर मतलब ऐसा नहीं कि वो निगेटिव रहता है, मगर जब तक वो पॉजिटिविटी के सामने कुछ तथ्य जैसी बातें अगर आती नहीं तो धीरे धीरे वो निगेटिव ही होते जाएगा। और हम लोगों ने ये 3 साढ़े 3 महीने में देखा है, पॉजिटिव की नाव पे हम लोग सवार है, अभी भी सवार है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर अच्छा हो जाता है तो भगवान की कृपा से तो सही है, सब लोग पॉजिटिव हो जाएंगे।
मगर पॉजिटिव के साथ साथ हमारे हाथ में दूसरा भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि जो तथ्य वाला है, निगेटिव नहीं बोल रहे हम लोग, तथ्य है और जो सही है और सत्य है। अगर वो सत्य है, अगर वो सत्य नहीं है तो एक्सपीओ वालों लोगों ने पैसा विड्रॉल दे देना चाहिए लोगों का, हम भी उनके साथ रह जाएंगे। तो बेहतर यही होगा। 5-6 दिन बाकी है, काउंटडाउन चालू हो गया है, उसके लिए एक्शन प्लान लेना पड़ेगा। तो सब लोगों ने पावर ऑफ यूनिटी के साथ जुड़े रहिए। हम लोग ऐसे एक्शन लेंगे कि जिसकी वजह से ये प्रेशर बनाना भी जरूरी है। अगर प्रेशर नहीं बनता है, पॉजिटिविटी के साथ ही रहते, तो अगली डेट 110% मिलेगी। प्रेशर बनाना ही पड़ेगा, एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। अगर इन लोगों ने नहीं दिया तो इनका कार्यक्रम करना ही पड़ेगा। हम लोग, हमारा भी परिवार है, उनका भी परिवार है। आज हमारा परिवार इनके वजह से आज बहुत तकलीफ में है, बहुत मतलब आज सोच नहीं सकते किसके साथ क्या गुजर रही है। और ये लोग शादियां कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अरे खाने को लालच पड़ी इधर हम लोगों की। तो रियलिटी ये है कि अगर हम हमारे परिवार के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो इसका पूरा टॉप लीडर जो है वही लोग जिम्मेदार रहेंगे। और जो लोग बार बार तथ्य छोड़ के पॉजिटिव की नाव में बिठा रहे वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार रहेंगे। और लोग क्यों? क्योंकि वो लोग गुमराह कर ले लोगों को। अगर आपके पास सही न्यूज नहीं है तो आप कृपया करके लोगों को गुमराह मत कीजिए। जो सत्य हो वही आप में परोसना है। हाँ, सत्य का ठीक है, सत्य होगा कि नहीं मिलेगा तो ठीक है, हम लोग एक्शन लेंगे। मगर आप झूठ बोल के लोगों को झूठी तसल्ली मत दो। यही मेरा, जो कोई लीडर है, भले वो कोई भी ग्रुप का हो, मगर उन लोगों को यही मेरा कहना है। सत्य मांडो, अगर वो लोग दे रहे तो हाँ बोलो, नहीं दे रहे तो छोड़ दो। थैंक यू पाटिल जी, बहुत बहुत बढ़िया बात कही है आपने। रिंको जी, आपको मैंने अनम्यूट किया, बोल सकते हैं आप। नमस्कार सर, रिंकू बोल रहा हूँ फ्रॉम जयपुर से। सर मैं तो ये बोलना चाह रहा था जी कि सर। दिन में भी मेरी तो बात हुई तो होती रहती है ललित सर जी सबसे। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर अपने को टाइम दिया गया है सभी को तो 28 तक का वेट तो करते हैं, लेकिन साथ में आगे की काउंट लाइन को भी साथ में रखते हुए आगे बढ़े अपन कि अगर गलती से नहीं आ पाता है 28 तक नहीं विड्रॉल तो एक को क्या करना है सबको, वो तैयारी भी अपन साथ साथ ही करेंगे। अपना तो कहने का भावार्थ इतना ही थोड़ा है। थोड़ा इसमें करेक्शन करके बोलते हैं रिंकू जी, थोड़ा करेक्शन करके बोलते हैं, विड्रॉल नहीं, 100% विड्रॉल। ये बात बोलनी है अपने को हर बार। नहीं अपन तो सर अपने सब समझदार है, आप जानते हो इतने कोई अपन कलाकार नहीं है, बोलने वाले नहीं है। अपन अपनी भाषा में बता देते हैं कि अगर मान लो 28 तक पेमेंट वो दे देते हैं रजत एंड कंपनी, तो रजत शर्मा कंपनी अगर पैसा दे देती है 28 तक तो ठीक है, उनकी वाह वाह उनकी जूती पुजा देंगे अपन। और अगर नहीं देते हैं तो फिर आप जानते हो आगे की कार्रवाई अपनी चालू रखो। सभी को सीधी नमस्कार। सी बात। सर आवाज आ रही है प्रॉपर? बिल्कुल आ रही है। सर मेरा कहना ये है कि कंपनी मतलब कोई कंपनी चल जाती है, ठीक है, वो दोबारा लौट के आती है, ये बताओ मेरे को ना। हेलो यूथ सबके है ना सर, आ जाती है सर। एक का होना चाहिए सर, हेलो। यूनिटी। सर मैं कह रहा हूँ कि कोई कंपनी चल जाती है दोबारा लौट के आती है क्या वो? हाँ सर बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि उसमें कम्युनिटी अच्छी होनी चाहिए, आ सकती है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई एक बड़ी मिनट बात मेरी नहीं बात सुनो। कोई कंपनी चल जाती है दोबारा लौट के नहीं आती हो, और ये आ रही है और आप लोग टांग अड़ा रहे हैं इसके बीच में। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, इस सर ग्रुप में सुनो जितनी सुनो, भी और एडमिन है एक सारी अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को शर्मा चूतिया बना रहे हैं। शर्मा जी, शर्मा जी, ये आपने जो अभी सवाल हाँ। पूछा ना, इसका एक जवाब दे देता हूँ। 110% में से, मतलब 100% में से बहुत सी, मतलब सब कंपनियां तो चली जाती है, मगर मैंने एक दो वीडियो देखा है और वो रियलिटी है। हाँ वो अगर इन लोगों की नीयत साफ रहती तो देते हैं। तो इंडिया में एक कंपनी सर ऐसी है इनका कि नियत जिसने साफ है, सर उसकी नीयत इनका साफ नियत थी। साफ है, मेरे को पता है, प्रेशर, इनके साथ मैं हाँ काम कर रखा हूँ। हाँ, अगर इनकी नीयत साफ है तो दोगे। मगर आपका जवाब दे देता हूँ सर, इंडिया में एक कंपनी ऐसी है कि उनकी नीयत साफ थी, इसलिए उन लोगों ने लोगों ने प्रेशर बनाया तो उनका पैसा वापस मिला है। और मैं ये जो है ना, ये मैसेज कौन सी कंपनी दिया, ये ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगा सर मैं। मगर नीयत साफ होनी चाहिए। अगर एक्सपो वालों की नीयत साफ है तो लोगों का पैसा लौटा सर मैं देंगे। कह रहा हूँ ना, इनकी नीयत बिल्कुल साफ है। सिस्टम आएगा अपना 28 तारीख से पहले ही आ जाएगा। और अभी जो आप लोग एक एक एक्टिविटी सवाल कर का रहे हो ग्रुप जवाब दे में, दो, ईमेल नियत का भाई करवा मैं जी, रहे बता देता हूँ। हो। शर्मा जी, शर्मा जी, एक एक सवाल का जवाब दे दो मेरे को, मैं नियत का बताओ बता बताओ देता हूँ उनको। कंपनी बताओ बताओ रशियन बताओ। थी क्या? रशियन थी कंपनी? सर इससे कंपनी क्या रशियन लेना थी देना? क्या? अभी 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 तो सबको विड्रॉल चाहिए ना, तो विड्रॉल नहीं विड्रॉल के बाद नहीं पता करेंगे कि नहीं नहीं, रशियन है या नियत कुछ है। नियत की बात है ना भाई, बात नियत की है ना, नियत की बात है ना। चोर तो पहले से ही थे। हाँ। ठीक है, इस बात का जवाब मिल गया आपको। अब कोई और बोलिए भाई साहब।
शर्मा जी ये तो बात ही नहीं करते थे, अब तो ये बात भी करने लग गए, इतना प्रेशर डाला, ये तो किसी को सुनने के लिए लायक नहीं थे। अब ललित जी ने जब से ग्रुप बनाया उसके बाद तो इन्होंने ये अपने से बात भी करने लग गए, इनके मैसेज भी आने लग गए, इनके गुर्गे भी अपने पास बात करने लग गया। और अब आपको क्या सबूत चाहिए बताओ। संजय जी, हेलो। जी जी सर। संजय जी, मेन मेन मुद्दे की बात यह है कि जो मेरा मानना ऐसा है कि हम लोग अभी बहुत ही अधर में लटके हुए हैं, ना हमें कोई पैसा दिया गया है, सिर्फ बातें दी गई हैं, अभी तक नहीं है। तो ये कोई भी अभी तक कोई भी पुल नहीं बांधना है अपन को, है ना। और ये जो है ना, G6 में भी 1% दिया था, उसके बाद दूसरा कुछ नहीं दिया है, ना ही कुछ ट्रेडिंग चालू हुई है, आपको पता ही है सब लोगों को। जी तो अभी एक्सपीओ में जो पहला वो विड्रॉ देंगे वही डिसाइड कर देगा आपको कि आपको आगे का रास्ता क्या है। फिर अब इसमें देखो, जिसको केस करना है, जिसको कार्रवाई करना है वो करेगा, 1001% करेगा, चाहे इसमें कोई साथ दे तो भी, ना दे तो भी। और जितने कार्रवाई करने वाले वो एक हो जाएंगे, जो नहीं करने वाले हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। जो मजे लेने राम वाले लखन हैं, जी। जिन्हें लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि तुम काम करो, तुम सब करो, हम ना बुरे बने। तो ऐसे लोग ना तो अपने पैसे निकाल पाएंगे, ना ही जो कुछ काम कर रहे हैं उनके निकाल पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, सॉरी 1-2 मिनट और लूंगा। कि जब टाइटैनिक जहाज सबको पता है डूब रहा था, तो उसके सारे यात्रियों को बचाया जा सकता था, क्योंकि उसके आसपास 3 बहुत बड़े जहाज थे। लेकिन उनमें से एक जहाज जो बहुत दूर था वो बेचारा आया, उसने 710 लोगों को बचाया था। आप लोगों को बताओ, जो एकदम नजदीक थे वो एक ये बोल के चले गए कि हम लोग कुछ और काम के लिए आए थे, हम लोग कुछ ये कर रहे थे, हम क्यों बचाएं, हम क्यों करें। तो इसी तरह से क्या है, यदि सब एक साथ हैं तो आपका कोई भी मिशन है 100% कामयाब है। यदि एक साथ जो लोग नहीं आएंगे, वो खुद ही अपना पैसा डुबाने के लिए कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यही डिसाइड, अपना अपना एक ही निर्णय है कि पहला जो विड्रॉल है वो डिसाइड कर देगा आपको कि उन्होंने क्या दिया है, या उनकी क्या नीयत है आगे देने की। राम लखन जी, अभी क्या DGCS की भी की 28 तारीख की एक नई डेट आई रखी है कि 28 तारीख को आपको 1% मिलेगा। ठीक है, नहीं अभी मिलेगा। इन्होंने ये 28 वाला अरे जमला आप क्या है। संजय भाई, आप किस आधार पे बोल रहे हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी बात हुई है, 1% नहीं देंगे वो। कैसे आप देखो, क्या है बात है, सबसे पहले बात ये है कि इतना जो झूठ फैलाया जा रहा है, आप लोगों को भी कोई भी बोल रहा होगा, झूठ ही बोल रहा है। G6 has clearly denied that they will not pay the single percent because they have offered the standard trading if you are not going for, because the trading is not stopped from their end। तो अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ट्रेडिंग यदि आपकी हमने चालू कर दी, आप स्टैंडर्ड में कराओ, खुद करो, जो करना है करो, हम 1% नहीं देंगे। ये क्लियर मैसेज है। और सर मेरी रिक्वेस्ट ये बिल्कुल है सही कि हम बात। 1% के लिए क्यों डालते हैं, क्योंकि इनको 1% का मुद्दा मिलता है तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जो एकजुट नहीं है 1% में राजी हो जाएंगे। अरे भाड़ में गया, नहीं चाहिए 1%, बिल्कुल नहीं चाहिए 1%। नहीं नहीं, अपन को चाहिए नहीं सर, और मैं तो वो दे भी नहीं रहे हो, है ना। और मैं सही राहुल बता जी। रहा हूँ, ये 28 तारीख लास्ट डेट रख लो, फिर एक्सपीओ वाले और DG6 वाले एक हो जाओ, सारा दोनों कंपनी की एक साथ रिपोर्ट डालो इनके हरामजादों की। बिल्कुल एक है सर, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। दोनों बिल्कुल ये ऐसे ग्रुप दोनों ऐसे का ही होना है। चाहिए, नहीं, ऐसे होना एक साथ, चाहिए। मतलब FIR में भी ये होना चाहिए कि ये XPO और DG6 दोनों ने मिलकर किया है, और XPO वाले DG6 का लें, DG6 वाले XPO का लें, और कंबाइंड सर इम्पैक्ट आएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे FIR हुई है सर इनके खिलाफ, ऐसी बात नहीं है, दोनों के नाम एक कंपनी के मालिक के हिसाब से आए हुए हैं सर। नहीं नहीं और नहीं नहीं, FIR में देखो अब जो अपने जो ये संजय जी, FIR में देखो, अभी उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ था। उस दिन IG यादव साहब को, उस दिन जो बातचीत कर रही थी अपनी माधवन जी की, उन्होंने क्या बोला है कि कोई आदमी हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग किया था वही है, उसके आगे इन्होंने जब से बोला हम चालू कर रहे सबका दे रहे, कोई भी एक आदमी FIR नया लेके नहीं गया है। और शू मोटर दूसरा संज्ञान है सर, ना, सुनो, मैं उसके अंदर संजय जी एक चीज आपको बताऊं, एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनो अच्छे से। आप लोगों को अभी नहीं मालूम है, मैंने इनके अंदर की और निकाले हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। इनके ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। और इनका अब इनके परिवार को भी घसीटो, क्योंकि हमारे पैसे का बेनिफिशियरी इनके परिवार नहीं है, खासतौर से इनकी वाइफ मिसेज साथ में पैसे का उपयोग कर रहे हैं हमारा।
वो हमारे गबन किए हुए पैसे, लूटे हुए पैसों का मजे उनके पूरा परिवार ले रहा है। परिवार को डालो उसमें और परिवार को लेके भागेंगे। सबको रगड़ेंगे सर, बस ये 3-4 दिन की बात हो मैं रहा है। बता दूंगा इनके परिवार इनके को बच्चे बच्चे चाहे कोई मर्जी आ जाए सर, किसी को नहीं बचना, सबको रगड़ेंगे सर। इसमें इसमें देखो जितना सर, दिन आप अभी लेट मान करोगे, लो जितना दिन आप लेट करोगे, उतना दिन आप अपना केस को उतना कमजोर करते जाओगे, ये ध्यान रखो। एक देखो एक सर, एक एक मैं मिनट एक चीज एक एक बोलना चाहता हूँ एक सर। मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट। ये ललित कोहरा जी ने जिस दिन पहला दिन किया था, उसी दिन से यदि पब्लिक आज एग्रेसिव हो जाता तो आज पैसा सबके हाथ में मिल जाता। सर एक मिनट गुप्ता जी, जनता अभी भी अंधी हुई पड़ी है, आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। उनको इतनी अकल नहीं है कि आज की डेट जो हमने रखी थी एक अनाउंसमेंट के लिए, तो अभी भी क्या ये 270-72 लोग या 290 लोग सुन रहे हैं? क्या मतलब बनता है ऐसी जनता का? मेरे को समझाओ आप। जिन लोगों के नहीं, कारण हमने ये मुहिम छेड़ी थी, एक मिनट, जिन लोगों के कारण हमने ये मुहिम छेड़ी थी, जो प्लानिंग है हम कर रहे हैं इतनी इतनी बड़ी, वो 200-300 लोगों के साथ कर रहे हैं क्या? हमें क्या टारगेट कर रखा था कि हमें मतलब कि जो इनकी मतलब कि घंटियां बजानी है, ठीक है ना, वो उस लेवल पर बजानी है ताकि हमें जनता की सपोर्ट भी मिले। तो जनता खुद ही नहीं चाहती अपना पैसा लेना, जनता कहती है डूबता है तो डूबने दो। तो मैं तो खुद चाहता हूं फिर डूबे इनका पैसा, क्योंकि जनता खुद नहीं चाहती है। हम पागलों की तरह दिन रात मेहनत करके इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इतनी मगजमारी कर रही हैं। कभी उस ग्रुप में मीटिंग हो रही है, कभी इस ग्रुप में मीटिंग हो रही है, कभी हम एडमिन पैनल पे मीटिंग कर रहे हैं। मैं पागलों की तरह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, आप लोग अपनी लेवल पर इकट्ठी कर रहे हो। हमने कल से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का कोशिश की। हम तो वैसे ही पावर ऑफ यूनिटी में मीटिंग नहीं रखते 3-3 4-4 दिन के बाद, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी ये रिजल्ट है। जनता की आंखों में पट्टी बंधी है, जनता को 1% अपना पैसा नहीं चाहिए। जनता कॉम्प्रोमाइज में आ चुकी है। जो लविश चौधरी ने जनता की मारी है ना, मैं अगर पंजाबी में बोलूं तो मारी है ना, वैसे यहां पर भी एक्सपीओ से ये लोग मरवाना चाहते हैं। क्लियर कट बोल रहा हूं, ये मरवाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। बोलने ये शब्द बोलने लायक नहीं है, बट जनता को अकल तभी आएगी जब ये ग्रुप की कोई मीटिंग नहीं होगी ना, तब ये जनता यहां पर आके भौंकेगी कि नहीं सर आप करो आप करो। हमने क्या बोला था, सभी लोग आज की मीटिंग में अनाउंसमेंट होगी, ये कार्रवाई इस तरीके से करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? मुझे पता चला उस ग्रुप में मीटिंग रखी है, तो रखी है तो वहां पर तो 3 महीने से एक ही डंका बजाया जा रहा है कि आएगा आएगा आएगा, ये डेट को आएगा, ये डेट को आएगा, ये डेट को आएगा। कौन सी डेट सक्सेसफुल हुई है आज तक? मेरे को नहीं समझ आया। सिंगल डेट सर सक्सेसफुल नहीं हुई आने की। ललित जी वहां ना एक मोहित जी ने एक सवाल किया था, ठीक है, हर हर महादेव जी उसकी बात पे नहीं रहे सर, उनको जवाब ही नहीं देना आता। सर वो उनको उनको ये नहीं अकल समझ ही में नहीं आता। है, उनके पास टेक्निकली नॉलेज नहीं है, पहली बात, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि रजत शर्मा उसी से बात करता है। मैं आप सबको एक क्लियर कट बोल देता हूं, 25 तारीख ये ग्रुप रुकेगा, उसके बाद कोई माइका लाल आ जाए ये ग्रुप नहीं रुकेगा, सीधी सी बात है। पावर ऑफ यूनिटी का ग्रुप चाहे 300 लोग देखें, 3000 लोग देखें, 30 लोग देखें, उस लोगों को साथ जोड़ के वो कार्रवाई करेंगे करेंगे 101% करेंगे। 26 तारीख को ये ललित कोड़ा अकेले 26 तारीख को आपको एक ऐसी एक्टिविटी दिखा देगा, आपको सब समझ आ जाएगा, पहली बात। दूसरी कि 26 तारीख को मैं हर चीज लीक करना शुरू कर दूंगा, जो मेरे पास एविडेंस पड़े हैं 1 to 1 इसी ग्रुप में लीक करूंगा, ठीक है ना। आप देखते जाना क्या क्या चीजें मैंने शुरू से डे 1 से इन लोगों के बारे में बोली, उसमें सच्चाई है कि नहीं है, ठीक है ना। और बाकियों ने आपको एविडेंस दिए हैं नहीं है। ललित कोड़ा आपको 26 तारीख को इस चीजों को डिस्क्लोज करना शुरू कर देगा। कोई साथ खड़े ना खड़े मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आज का रिजल्ट मैंने देख लिया, इन लोगों को पैसा नहीं चाहिए। पब्लिक इतनी वायद हो चुकी है, इतनी, मैं क्या करूं, मतलब कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं इतने अपशब्द मतलब कि महसूस कर रहा हूं ना बोलने के लिए, पर मैं बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि पता नहीं क्या, क्योंकि जो लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बट जो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ना, अपना पैसा भूल चुके हैं या जो मर्जी है, उन लोगों को अकल ही नहीं है इस चीज को लेके। 300-400-500 लोगों के लिए हम काम नहीं कर रहे, हम 4 लाख लोगों की कम्युनिटी के लिए ये काम कर रहे हैं। इस ग्रुप को हमने 4 लाख कम्युनिटी को पैसा दिलवाने के लिए ही ये ग्रुप क्रिएट किया था। इतनी
एफर्ट लगाए हैं हर एडमिन ने, हर बंदे ने जो अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं अकेला हूं ही नहीं कुछ, मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता, कसम से कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं मानता, बट जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उसकी मेहनत ही नहीं अगर रंग ला रही ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब कि ये लोगों के लिए हमें काम करना ही बंद कर देना चाहिए, सीधी सी बात। ललित जी, मैं एक बात बोल सकता हूँ? जी सर। सर मैं आपको बता दूं, ये चाल आप समझ जाओ, इनको मैं बता दूं, आपकी आज मीटिंग थी ना 9:30 बजे की, आज जी। वो पावर ऑफ यूनिटी उपेंद्र की कोई मीटिंग लेने की नहीं थी। ये लोग अपनी मीटिंग को यहाँ पे फेल करने के लिए वो पॉजिटिविटी की मीटिंग आधे घंटे पहले रखवा देते हैं, और वहां सर सारे जी, के सारे इसका लोग जुड़े उपेंद्र रहते का हैं, बिजी रहते हैं, उपेंद्र का ना है ना? उपेंद्र ये का उपेंद्र का भी नंबर, कब तक बचेगा? ये उपेंद्र भी कब तक बचेगा? मैं ये भी वही कह रहा हूँ, उपेंद्र का नंबर और एड्रेस निकालो, साले की 26 तारीख को सबसे पहले इसके ऊपर ही FIR करो, बस बात ये खत्म। जान सही के सही चालबाजी बात है, खेल रहा है, समझ में नहीं आ रही सही बात सबको? है, सबको चालबाजी समझ में आनी चाहिए कि सही उपेंद्र बात है। जब भी अपने मीटिंग करना चाहते हैं उससे आधे घंटा पहले रख देता है। हाँ 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 हाँ, सही और बात एक है। चीज बात सर इसमें सुनो ऐड ना करना यार, चाहता हूँ मुद्दे पे आओ। सर, ये जान और के एक चीज ऐड करना ये चाहता हूँ। गुमराह ये कर रहा है हर हर महादेव। और दिन की राहुल मीटिंग जी, में भी यही गुमराह कर राहुल देते महादेव जी। राहुल जी, एक बात इस बात पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ। उपेंद्र जी से मैंने बात की, तो उपेंद्र जी ने बोला मैंने मीटिंग नहीं रखी है, जिस बंदे ने मीटिंग रखी है ना सो मुझे, क्योंकि उसका नाम अपन ने अभी इलाइटो की लिस्ट डाली है ना, उसमें नाम डाल दिया था, अभी जोड़ा है नाम, अरे वो तो उस रजत बंदे ने शर्मा की टीम जानबूझकर वो है। मीटिंग रखी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रजत शर्मा ने पहले ही बोल दिया हम लैंडिंग करेंगे तो पावर ऑफ यूनिटी कमिंग सून में ही करेंगे। वो लैंडिंग उन लोगों के माध्यम से करना चाहता है। 28 तारीख को इतना तगड़ा आपका फुद्दू काटेगा ना, लोगों को समझ आ जाएगा, सीधी सी बात। सर एक बात और एक ऐड करना चाहता हूँ सर इसमें, कि देखो मेरे जो नीचे बंदे मेरे दोस्त थे 5-6 लोग हैं, मैंने उनको कॉल किया था कि मीटिंग चालू हो गई आप ज्वाइन कर लो। सर उनकी तरफ से क्या जवाब आया पता है आपको? उन्होंने सीधा बोला कि भाई हमें उस ग्रुप में ज्वाइन करने को नहीं बोला है, निगेटिव हो जाएंगे, 28 तक वेट करो, ऐसा बोला गया है, इसलिए हम ज्वाइन नहीं करेंगे। सर ऐसा मैसेज गया है लोगों के पास, इसलिए लोग नहीं आ पा रहे। और मैं इस माध्यम से पूरे प्लेटफॉर्म जो पॉजिटिव है कोई है, और माधव जी ने एक वीडियो में भी बताया था कि टॉप की जो कोई है XYZ कोई तो है वो मीटिंग सुनता है, तो सुन ले भाई नाम लो उस सर बंदे जी। का यार, रियलिटी में नाम लो उसके बंदे का, हाँ महादेव क्या? नाम नहीं है, उपेंद्र नाम है। हाँ तो उपेंद्र और कोई मंगलेश तो मैंने मंगलेश बोलिए। मंगलेश हाँ मंगलेश मंगलेश मौर्य मंगलेश है। तो वर्मा। सर जी मेरा XPO कम्युनिटी की तरफ से है ना सर, मेरा 3-4 सवाल है, मैं पढ़ लेता हूँ, बाद दोहरा देता हूँ। अगर आपकी नीयत में अगर सही में सही साफ नीयत है आपकी तो लोगों का पैसा दे देना। मेरा पहला सवाल इतना है कि 3.5 महीने से हमारा पैसा जब फंसा है तो ऐसी कौन सी सिस्टम है जो विड्रॉल रोक के बैठी है? ऐसी कौन सी बैंक को नहीं देती है? दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि क्या घाटे में चल रहा है एक्सपो, इसकी वजह से आपने रोक के रखा है? और मेरा तीसरा सवाल ऐसा है सर कि बार बार आप सिस्टम अपडेट के नाम पे, टेक्निकल इशू के नाम से बहाना बनाए जा रहे हो। इतनी आपकी अनपढ़ IT टीम है क्या कि 3 महीने से आपका सर्वर ही ठीक नहीं हो पाया, OTP नहीं दे पा रहे आप लोग? जब पैसा जमा करना था तो 1 सेकंड में आप लोग और EMI निकालने चौथा बैंक सवाल ये है कि 28 तारीख को क्या उनके बाप की शादी है? चौथा सवाल ये भी है कि 28 तारीख की रट लगा रखे हैं, उनके बाप की शादी है क्या 28 को? अगर ये जो आप लोग ये सुन रहे हो अगर अटल जी, मेरी बात लोगों की सुनो तो एक चीज देख लो, उपेंद्र जी सब एक ही बात करो कि भैया मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता, रजत को लेके आ तेरे ग्रुप पे और उससे कहलवा, खत्म बात। रजत को बुला अपने ग्रुप पे और कहलवा। सही बात है बिल्कुल। रजत की इतनी औकात नहीं है, वो अभी सामने है लोगों के, उसको पता है मेरे को भर भर गालियां मिलेंगी। पहली बात तो यही है, सीधी सी। ठीक है ललित ना? जी का तो और उपेंद्र जी की उपेंद्र नहीं जी है। पैसा नहीं, खाया तो उपेंद्र गालियां नहीं की खाए, भी, पैसा खाया उपेंद्र तो की गालियां नहीं इतनी खाए, हैसियत नहीं आगे है उसको ग्रुप गालियां में नहीं लेकर खाएगा। आ सके। अरे वो सामने आएगा नहीं, वो मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, वो ना सामने आने की उसकी औकात नहीं है, और ना किसी की हिम्मत है उपेंद्र पुंदर की वो लेकर आ सकेगा। बस। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, इस उपेंद्र को इतना ऊपर चढ़ाया किसने है? एक बोतल ही है बस, ले लो एक ले लो। ये तो यार पहले भी ऐसे जब किसी भी को अपनी अनम्यूट मीटिंग मत होती थी करो पावर आप लोग, यूनिटी में। कोई भी एडमिन ललित है, किसी को अनम्यूट मत करो फिलहाल। जी। ललित जी, मैं ये कह रहा हूँ, पहले मीटिंग होती थी पावर यूनिट में, तो ये पहले भी ऐसे कहते थे अपनी मीटिंग 9 बजे होती थी, ये 8:30 बजे कहते थे। सर अपनी मीटिंग 9:30 बजे होती थी, ये 9 बजे रख लेते थे, ये 15-10 मिनट पहले रख लेते थे सर। आप यकीन मानो, ये पावर ऑफ पॉजिटिव वाले जो है ना,
जिस टाइम पे हमारी मीटिंग होती थी, जिस दिन हमारी मीटिंग होती थी, उस टाइम पे उस दिन पे ही ये लोग मीटिंग रखते थे। इनका डे वन से ही मकसद ये था, और ऊपर से इनको यही कहलाया गया था डे वन से ही कि यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी को तोड़ना शुरू करो और इनकी जो भी अभी कम्युनिटी है इसको खत्म करना शुरू करो। वो डे वन से ये चल रहा है उनका। अरे उपेंद्र ने पैसा लिया हुआ है, वो आदमी नौकरी कर रहा है उनकी। ये बात क्यों नहीं समझ रहे सब लोग? जो आदमी को पहले से प्रीपेड मिल गया होगा, हो सकता है उसका एसपीओ में अकाउंट भी नहीं हुआ, उसका एसपीओ में अकाउंट भी नहीं होगा। वो इनके एक एडमिन हायर को भी किए हुए रगड़ो आदमी फिर है, बस। ये मैनेजमेंट देखो, के हायर किए हुए लोग हैं, और हम लोग आज तो लड़ जो रहे हैं, सुबह वो उपेंद्र एक्चुअल से लोग लड़ रहे हैं। आज गुप्ता जो उपेंद्र से मीटिंग हुई ना, ठीक है ना, दूसरे ग्रुप में, उसके आधार पे तो चलो मैंने सोचा है कि चलो ठीक है यार, सिंपल पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी, ये खुद मोहरा बना हुआ है। बट ये सब चीजें देख कर सुन के ना, तो अब ये लग रहा है कि सबसे पहले साले इसके ऊपर ही कार्रवाई करेंगे। अगर साला 100% विड्रॉल नहीं मिला, सबसे पहले इस बंदे का नाम लिखेंगे। बस कुछ भी हो जाए, इस बंदे का नाम आएगा ही आएगा, 101% आएगा। ये प्रमोटर है, साबित होता है, ये प्रमोट कर रहा है कब से? हाँ, 3 महीने से प्रमोट कर रहा है। ही इज ए प्रमोटर। डालो प्रमोटर में इसका नाम। ये तो बताओ, ये पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे कुछ भी नहीं आने वाला हाथ में, बस एक ये तो बहुत चुनचुना बड़ा आएगा, क्वेश्चन है। लॉलीपॉप आएगा। जैसे इन लोगों ने डीजीसीएक्स में 1% का लॉलीपॉप दे के उसके बाद शांत हो गए, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ तो मेरे को यहाँ लग रहा है 1% पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अमनदीप जो है, जो कंपनी बंद होने के बाद पैसे लेके बैठा हुआ है, भाई जी उससे तो लेके दो। अरे ये इलाइट है, इसका नाम इलाइट में डाल दिया हुआ है अमनदीप का, ठीक है ना। उसके ऊपर सबकी देखो, इलाइट के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होगी, वो तो हमने क्लियर कर ही दिया हुआ है। तो अमनदीप का नाम इलाइट में डाल दिया हुआ है हम लोगों ने। कंपनी बंद होने के बाद भी ये चोर लोग पैसे लेके सबसे पहले इलाइट लोगों के ऊपर ही कार्रवाई होगी, ठीक है ना। एफआईआर में अगर सबके पहले नाम आएगा तो एफआईआर में सबसे पहले इसका ही नाम आएगा, इलाइट लोगों का। उसके बाद इन लोगों का नाम आएगा जो टॉप लीडरशिप है। ये इलाइट लोगों के ऊपर ये डंका बजा रहे थे, तो इलाइट लोगों को थोड़ा सा पकड़ना शुरू करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो पावर ऑफ यूनिटी के साथ खड़ा नहीं होगा, कोई भी हो चाहे वो। बिना 100% के अब 1% भी समझौता नहीं होगा। क्लियर कट हम जनता को बोल रहे हैं, 1%, 99% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इन्होंने इतना डंका बजाया है। आज तो मैंने खुद उपेंद्र को बोला था, उसके पास साले के पास जवाब नहीं था कि तो उसमें ग्रुप में इतना डंका बजाते थे कि वेबसाइट चल रही है, प्रॉफिट आ रहा है, देखो है सब कुछ सही है, ये वो। अब अगर 100% देने से इन लोगों ने इनकार किया ना, तो उपेंद्र को सबसे पहले पकड़ना है कि साले तू अपने ग्रुप में इतना बड़ा पीक के बोलता था। ललित भाई, एक बात बोलूं मैं क्या? जी जी ललित भाई, ये हम चाहे कितना समझाएं, पब्लिक की समझ में ये नहीं आएगा। जब उनके वॉलेट में, जब कटोरे में जब भीख आएगी ना, तो उसके बाद अपने आप समझ में आएगा। लोग सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं और दूसरी भाषा नहीं समझते। तो लोगों ये मैं को आपको भीख एकदम खुला खाने बोलता की आदत बढ़ गई ना गुप्ता जी, लोगों को भीख हाँ। खाने की आदत पड़ चुकी है। लोगों को भीख ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और लोगों को अपना ये हक चाहिए ही नहीं। लोग कह रहे हैं हमने इतना पैसा लगा दिया, अब हमें क्या है? यही है, तो अब क्योंकि जब लोगों तक को भीख ही चाहिए। जब उनके वॉलेट में जब जो है पहला मंडे का प्रॉफिट आएगा खाली, और बोलेंगे यही मिलेगा, वो बाकी जो कुछ है वो सब स्टैंड बाई मोड में रहेगा। बिकॉज वो उसमें से कुछ नहीं मिल सकता, हमारे पास पैसे नहीं है, ये तुम निकाल लो और अगले महीने तक वेट करो। फिर यही है, यही फाइनल है, चाहे लोग आज समझे या फिर 5-7 दिन बाद समझे। सर आज तो हर हर महादेव जी ने ये भी बोल दिया है कि मैंने अरे तो हर सिर्फ हर महादेव ऊपर कौन छूट है दे यार? दी हर है। हर महादेव प्रधानमंत्री है, सर राष्ट्रपति है, वो 2 कौड़ी का सर, आदमी है। आज उसकी बार अरे बार सर, प्लीज ग्रुप में उसकी बात मत नहीं ले, उसके नाम पे हम लोग यहाँ डिस्कस करने नहीं बैठे हुए हैं। सॉरी, नहीं सर, वी आर नॉट हियर उन्होंने टू आज लिसन हिम। नहीं सर, उसको उन्होंने आज गोली तो मारो ना ये उसको। बोला है
सर सुनो तो सही, उन्होंने आज ये तो बोला है कोई कि बोलो ना भाई बोलो। मैंने कौन है तो वो सिर्फ यार? ऊपर की अपडेट दी है, रामलखन जी मैंने सुन तो लो सिर्फ एक ऊपर मिनट। की अपडेट दी जिस है। आदमी को बात करना आता है क्या? वो ऐसे अरे कन्विंसिंग सर लैंग्वेज से सुनो, लोग कन्विंस होते हैं क्या? नहीं सर कौन है बात तो उपेंद्र सुनो यार? तो सही। सुनो। रामलखन जी सुनो एक बार अरे सुनो। सर यार वी आर तो वेस्टिंग हर हर अवर महादेव टाइम जी ने, अरे के बारे सर में बात सुनो तो करके। सही एक बार आप, बात तो सुनो मैं क्या कह रहा सुन हूँ लो आप। सर, सुन लो मैं सुन लो कह रहा सुन हूँ लो। सर आज तो हर हर महादेव ने मीटिंग में ये कहा है कि भाई मैंने तो ऊपर की अपडेट दी है, मैंने रोका थोड़ी है आप लोगों को, आप जाओ करो एक्शन लो। अब ये कह रहा है वो बात कि मैंने आज तो तो सिर्फ आपने अपडेट दी है ऊपर से। अभी थोड़े दिन देखो सर पहले क्या ना है, कुछ जिस दिन लोगों ने भी मतलब कि ऐसी चीजों को अफवाह में उड़ाया था कि 100% विड्रॉल आएगा, 1000% विड्रॉल आएगा, 1000%, 100% विड्रॉल आएगा। जब नहीं आया 15 तारीख तक का भी, जब लोगों ने डंका बजाया था तो वो लोग खुद मतलब कि नेगेटिव हो गए। यही हाल उपेंद्र का होगा। और उपेंद्र को मैं तो ये कह रहा हूँ उपेंद्र लिटरली, सर एक ठीक बात है, बताइए, उपेंद्र क्या करेगा जब विड्रॉ ऐसा आ कुछ जाएगा, भी नहीं पब्लिक है चल उसके जाएगी? हाथ में सर। तो उसको अभी सलाखों उपेंद्र के क्या पीछे करेगा? जाना पड़ेगा। उपेंद्र अपना उसको मोबाइल उसको नंबर बदल सलाखों के के पीछे जाना पड़ेगा, बस बात खत्म। उसकी ऐसी तैसी डंका बजाना है, उसने ही लोगों को गुमराह किया है सबसे पहले। देखो सर क्या मालूम है उपेंद्र क्या करेगा, मैं बताता हूँ आपको। अपना अपना नाम दूसरा नंबर मोबाइल नंबर चेंज कर लेगा, एक ग्रुप से हट जाएगा, फिर एक और उपेंद्र को वो भेज देंगे दूसरा किसी को। भाई अब तुम चालू करो, है ही तुम्हारा नहीं उसके तुम्हारा टाइम पास, खत्म हो गया उस बंदे के है। पास किसी की आइडेंटिटी नहीं है, पहली बात तो तो फिर क्या कुछ उसकी बात आइडेंटिटी क्या नहीं है। करना है? देखो क्या है हाँ, मालूम है सर, एक जंगल में क्या होता है, एक बंदर रहता है, वो पूरा सबको एक एक को लेके चलता है कि यहाँ आग लग गई है, भागते भागते लास्ट में जब शेर के पास जाता है, शेर को बोलता है आग लग गई है। शेर बोलता है किसने, पहले शुरुआत कहाँ से बोली मेरी, इस बंदर से। बोलता है ये तो भांग पी के शुरू कर देता है कुछ भी। उसकी बात पे मत जाओ सर आप लोग, है ना। उसकी बात पे मालूम है उसने सारे लोगों को गुमराह करके रखा है पूरा 3 महीने से। जो कुछ नहीं नहीं, करना उस है, जो एक कुछ एक बंदे का नाम मत लो, जो सारे एडमिन है वहां के उन सारों का नाम लो। एक ही आड़ में बाकी लोग बच जाएंगे। वो सब के सब पेड़ हैं, एवरीबडी। अशोक विजय करके हैं एक, मैं मुझे मालूम है जिस दिन बंद हुआ था ना ये एक्सपीओ अपना, उसके 7 दिन बाद अशोक विजय एक और को बना के मेन इतना टारगेट चिल्लाते थे, वही इतना है। चिल्लाते थे, कितना जैसे उनके मतलब उनका ही एक्सपीओ हो। राम लखन जी टारगेट अशोक विजय जी ने ही आरंभ को रखा है, तो मेन टारगेट वहीं से है क्योंकि वो कुछ अलग करना चाह रहे हैं। उनको जैसा पता चला एलाइट लिस्ट वापस से लोग भी आई है और आज वो मीटिंग करने वाले हैं, इस वजह से उन्होंने शायद मीटिंग रख दी आज। चलो आप और लोगों से ही बात कर लो अभी, जो उस जो बंदे ने है ना। उस मैंने अशोक विजय बंदे ने उसने पहले भी 1.5 महीना लोगों को गुमराह किया 25 तारीख देकर, फिर ग्रुप छोड़कर ग्रुप डिलीट करके भाग गया। और जब अब उसका नाम और उठाया गया वापस, तो उसने और यहाँ पे लोगों को रोकने के लिए मीटिंग रख दी वापस कि वहां लोग आए और लोगों को गुमराह करता रहे वो। प्रमोद जी आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रमोद जी। हाँ जी सर। सर मैं तो ये कहूंगा कि बातें तो हम लोग सभी कर ही रहे हैं, बातें तो 3 महीने से 4 महीने से जितने भी महीने हो गए नवंबर से लेके अब तक कि हमको ये करेंगे वो एक्शन करेंगे सब कुछ करेंगे। अब हमारा सबर तो 28 तारीख तक तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन 28 तारीख से पहले हम ये तो चेक करें हम कितने बंदे एफआईआर के लिए स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हैं, कितने बंदे अपने अपने स्टेट में अपनी अपनी सिटी में एक्शन लेने के लिए रेडी हैं या अपने सीएम के पास जाने के लिए रेडी हैं। अपने स्टेट के कितने बंदे हैं? अगर किसी बंदे को ये चाहिए बस का, आप अपने स्टेट में, मैं पंजाब स्टेट की बस का अरेंज करता हूँ, उसका खर्चा मैं करने को तैयार हूँ। आने वाले बनो, यहाँ रुकना है लुधियाना में आओ, पंजाब स्टेट में जिसने रुकना है 50 बंदे आओ, मैं उनको रखने को तैयार हूँ। वो बिल्कुल 5-7 दिन सर, रुके, मैं उनको अपने पास रखूंगा। मेरे से खड़े तो हो, ललित साहब के साथ खड़े तो हो, कोई कहे तो सही हाँ मैं ललित भाई आपके साथ चल रहा हूँ, चलने को तैयार हूँ। सर ये मैं संजय जी, आप ग्रुप बनाने की कह रहे थे, आवाज आ रही है मेरी? सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ। बिल्कुल अरे आ रही सर है। ग्रुपों से क्या होगा, ग्रुप नहीं चाहिए अब ग्रुप सर का टाइम खत्म हो FIR गया, ग्रुप ना खेलो कोई भी। सर पहले सुनिए तो सही। मैं टाइम्स पंजाब का रिपोर्टर भी हूँ। आपको मीडिया चाहिए मैं मीडिया दूंगा, आपको रहने की जगह चाहिए मैं रहने की जगह दूंगा, आपको वो खाने पीने बात की चीज ठीक है चाहिए सर। मैं वो दूंगा। लेकिन आप स्टैंड करते हो, कितने बंदे स्टैंड करते हो? पंजाब से तो मैं खड़ा हो गया और अपने अपने स्टेट से कोई एक एक बंदा जिम्मेदारी तो लो अपने बंदों की कि आओ खड़े हो।
यही बात बोलने के लिए संजय जी ने बोला भी था कि ग्रुप बनाएंगे हम, जैसे दिल्ली सर में मैं ग्रुप, रहता हूँ तो दिल्ली ग्रुप का क्यों बना, ग्रुप। ग्रुप उनका बनाओ जो एफआईआर कर रहे हैं या जो साथ खड़े हैं, सर दूसरे हम बंदे को ग्रुप में एंट्री मत दो। नहीं नहीं सर, दिल्ली का जो ग्रुप हो साथ, गया, पंजाब जो का साथ, ग्रुप हो गया। सबसे पहले तो हम सबसे पहले तो हम ये देखें कि 25 28 जो भी आप डेट कह रहे हो, हम उस डेट को वेट करें, लेकिन डेट के अगले दिन कितने बंदे कहां से, किस स्टेट से कितने बंदे, किस सिटी से कितने बंदे, वो आप लोगों के पास कोई डाटा है? जब मैंने ये पिछली बार भी बात करी थी कि हाँ भाई कितने बंदे साथ चलने को तैयार है, बात भी हुई थी, भाई साहब 50 बंदे नहीं थे इकट्ठे हुए, ग्रुप हमारा 10 हजार का ऊपर है, 6,000 से ऊपर है, लेकिन क्या करेंगे अगर 6,000 बंदे में से आधे क्या तो 10% चलने को तैयार है? सिर्फ ये प्रमोद जी, चाहते हैं कि प्रमोद जी, दूसरे मेरी चले बात हमारा सुनो। पैसा आ जाए, दूसरे मैं कह चले रहा हमारा हूँ पैसा आ जाए। प्रमोद जी, भाई साहब मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, मिनट, किसी को ये नहीं एक कहता वो सेकंड, नहीं कर एक रहेगा, आप सेकंड, नहीं करोगे। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हम्म प्रमोद जी एक सेकंड। हम्म कोई 25 के बाद आए या ना आए, हम्म हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। मैंने बिल्कुल सही आपको है, फोन बिल्कुल करके सही है। एक मिनट, मैंने हाँ प्रमोद जी जी, आपको आज दोपहर को ही फोन करके बोल दिया था। राइट 26 सर। को हमने, है ना, 26 को हमने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना। मैंने जो आपके साथ फोन पे डिस्कशन की है ना, अरे हमने सर यहाँ मैं तो ग्रुप रेडी में हूँ। डिस्क्लोज, ये 200-300 लोगों के आगे डिस्क्लोज करना भी नहीं चाहता हूँ, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर, हमारा एडमिन पैनल बना हुआ है, मैं वहां पे डिस्क्लोज करूंगा। ये मतलब राइट, कि 200-300 लोगों के सामने नहीं करेंगे डिस्क्लोज, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक मैं है ये सर। कह रहा हूँ कि हाँ, 26 तारीख को जो मैंने कार्रवाई आपको बोली है ना, वो करनी हम्म, ही करनी है, जो बिल्कुल मर्जी सर। हो जाए। इनकी धज्जियां सर उड़ानी है इन लोगों की, मैं खाली कहता जो हूँ, इनके बाप लोग भी हैं, जो भी हैं, चाहे हम्म उपेंद्र है, चाहे इनकी उपेंद्र जिससे भी बात कर रहा है, रजत शर्मा और उनकी कंपनी, या उनके पैसे जो भी साले हिस्सेदार है, राम जात हम्म, जो हम लोगों का पैसा लेकर बैठे हैं, इतनी मैं चला दूंगा ना, को पता है साला टेक्निकली इन चोरों को कैसे साला घड़ी करा। अगर इतनी प्रमोशन कर कर इतना इतना हम्म, खड़ा कर दिया तो इनको गिरता है, और लगता है साला लोग साथ चलिए दे। मेरे को इतना पता है पंजाब लोग जो करेंगे हर हाल में करेंगे। भाई भी हो रहे भी आयो, यही वर्ल्ड थी, यही बोला ना, कब बताना कब एक्शन लेना है, उनके साथ खड़ा नजर आ। अगर शर्मा 90 आप अगर चल परसेंट भी छोड़ा, मैं तब भी कार्रवाई करूंगा, और इतनी सारा जिंदगी यहाँ तर जाएगा, अपने रिश्तेदारों बिल्कुल से मिल बस जाएगा, तो 100% नहीं तो नहीं देगा, ऐसी करूंगा मैं, जो हो जाए। ये मैं बट बोल रहा हूँ, बस बात खत्म। मैं मीटिंग जितनी मर्जी कर लो, मैं बहुत कम बोलता हूँ, आपको पता है मैं बहुत कम मीटिंग में आता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि सिर्फ बातों करने से पैसे नहीं आएंगे, बातें करनी जरूरी है, सिर्फ बात करने से ही पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, हम लोग वे टाइम दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो ठीक है वेट करते हैं, लेकिन जब वेट के बाद की क्या और इंतजार करेंगे, 28 के बाद क्या ललित और भैया, इंतजार करेंगे? ललित भैया जी मैसेज जी देखो जी एक बार, जी। ललित भैया मैसेज देखो एक बार आप। हाँ जी, मैसी देखो, एक, हाँ मैसेज देखो एक बार एडमिन पैनल में। एक सेकंड सर, आप संजय बात जी करो, बात जब कंटिन्यू तक करो आप अपनी। संजय जी जब तक ये मैसेज देख रहे हैं ललित जी, मैं ये कह रहा हूँ आपने दिल्ली वाला ग्रुप तो बनाओ कम से कम, कि हमने दिल्ली में जितने भी लोग हैं उन सर पता उनका क्या कोई करेंगे, ग्रुप। जैसे सर आप हम दिल्ली पंजाब में से हो दिल्ली आ तो जाएंगे, बोलो कहाँ आना है। नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल, सर, ऐसे क्या है स्टेट सर, वाइज बनाने की होती। बिल्कुल 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 सर, स्टेट वाइज करके लेके चलेंगे सर। सर और स्टेट मैं वाइज एक लेके बात चलेंगे। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि लाइट नंबर ने को वार्निंग दे करके सामने आके हमारे से बात कर लो, जो भी है इनको पकड़े नहीं देंगे। सर जी अगर कोई पकड़े ना तो ये रखेगा लास्ट सर वार्निंग। क्या हाँ जी बोलिए आप। अब करती है आप लोग। हाँ, आप नेटवर्क में आइए, नेटवर्क में आइए। आवाज आ रही है? अभी में सही आ रही है।
जी दोबारा आप explain करो। दोबारा करो जी। अब विराट भाई आ रही है आवाज अब? हाँ जी बताइए भाई। हाँ, अभी मैं तो देखो इस प्लेटफॉर्म से यही वापस एक बार लास्ट बार वार्निंग देना चाहता हूँ कि जितने भी लाइट मेंबर है, जितने भी बड़े बड़े इसके अंदर लगे हुए थे, तो ये अब सामने आके आराम से बात करें। हमें भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 25 के बाद ऐसा सलाह आएगा ना, तुम लोग याद रखोगे। और ये डीजीसी वाले पवन सलवानिया हो गया, ब्रिजेश पांडे हो गया, ये 2-3 इनके और जो भी गुर्गे है ना, ये जहाँ लुके हुए हैं ना, इनको घर से काट लेंगे भाई साहब, अभी बता रहा हूँ मैं। और अरे अभी सर, प्रेम से आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं कहता हूँ कि हमें हमें कुछ कहना ही नहीं है, हमने करना है। हमने कुछ कहना ही नहीं है, हमें किसी को वार्निंग देने का टाइम खत्म हो चुके हैं सर। सर देखो बात ये करने का टाइम प्लेटफॉर्म खत्म हो चुके हैं। अब लास्ट हमारी वेट का टाइम है, हम ये वेट कर रहे हैं। हमारा जो 25-28 जो भी आप कह रहे हो, मैं तो जो जैसे ललित भाई ने बोला भाई हमारा टाइम अब खत्म हो गया, 25 को खत्म हो गया तो 26 को तैयार है, 24 को खत्म हो गया तो 25 को तैयार है। लेकिन जिस वक्त एक्शन लेना तो एक्शन लेना है। अब क्या समझाना है? कौन सा लाइट मेंबर आपके आगे आगे मिनते करेगा या करेगा, या कौन सा बंदा आके कहेगा कि हाँ भी मैं पैसा देने को तैयार हूँ? जिसने देना है उसने दे देना, जिसने नहीं देना तो वो ऐसी लातों की बुत बातों से मानते ही नहीं। प्यार से देना होता तो इतनी डेटें तो हमें मिल चुकी हैं, लेकिन कौन सी डेट में क्या है? ये प्रमोद जी, ये पता क्या है, और इलाइट ये मीटिंग मेंबरों लाइव की चल बहुत रही है और खतरनाक ये हालत होने वाली है। हाँ। इलाइट सुनो मेंबर है सर, ना, जी उनकी बहुत खतरनाक हालत होने वाली है सर, आप टेंशन मत करो। अरे अरे सब कुछ सर, कोई होने की टेंशन हो है ही चुकी नहीं। है। मेरे को तो हाँ, वैसे भी टेंशन नहीं है। मैं तो बहुत बिंदास आदमी हूँ। मैं तो और बहुत सबसे पहला मीडिया एक्शन ही मीडिया का सर, बंदा हूँ। ठीक सबसे है। पहला एक्शन ही इलाइट मेंबरों का ही होगा, जो ये बैठे हैं ना अरे चुपके अभी, हाँ जी, हाँ जो हाँ लोगों हाँ को सर बर्बाद ये करके हमारे लोगों को दिल्ली से ठिकाने लगा के इलाइट जो मेंबर चुपचाप है। बैठे हैं ना, ये सब बाहर आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे ये सब आके। अरे अरे ऐसा सर, है। अरे सर सर, ये इसको हम देखो सर, हमें ये किसी से प्लेटफॉर्म हमें आपने किसी से हाथ नहीं जुड़ाने, हमें सबको पैसे दिलाने हैं और पैसे लेने हैं। हाथ जुड़ा बराबर है। के कहेगा कि मेरे पर मेरी जेब खाली है जी, हाथ जोड़ रहा हूँ, हमें उससे क्या हमारा पेट भर जाएगा या हमारी बैंक की EMI चली जाएगी? हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें हमारे पेमेंट चाहिए। बात हो गया, हाँ सबर हो तो गया, सर बहुत हो पेमेंट गया तो सर जब ना। जब हाँ, एलिट मेंबर को जब आगे इनको बोलेंगे कि करो आप कुछ ना कुछ करो, यही छुप के बैठे हैं। इनको अरे छुप के नहीं अरे बैठना चाहिए ना। और चुप छुप के 25 के बाद में इनकी आंखें खुल जाएगी सर होगी। सबकी आंखें एलिट अरे मेंबरों खोलेगी, की मैं वही सबसे कह रहा पहले हूँ। आंखें अरे खुलेगी। अरे ये मेरा इलाइट इलाइट जी वाला बोलिए आप, बंदे के करने से खुलेगी मैडम जी सर। बोलिए। इलाइट वाला नहीं तो ये सब इतने दिन तक रोका हुआ रखा हाँ यार। इलाइट इलाइट वाला ने बेवकूफ बनाया सबको। हम्म। इलाइट वाले बेवकूफ, तो इनका तो नंबर सबसे पहले लगेगा, इलाइट को तो सबसे पहले बिल्कुल हाईलाइट करना है। और एफआईआर में नाम अभी तक सबसे बेवकूफ पहले बना रहे हैं, इलाइट, अभी तक। अभी तक बेवकूफ बना रहे हैं। इलाइट का तो सबसे पहले नाम लिख करके उसके बाद में इस कंपनी के जो भी है इनका नाम लिखना है। बेवकूफ इलाइट पहले। इसीलिए बना रहे हैं, इनको लगता है कोई कुछ नहीं करेगा, ये लोग ऐसे ही बोल बोल अरे करेंगे और चुप हो जाएंगे, इसलिए बेवकूफ अरे बना सब होगा मैडम, सब होगा मैडम, देखते जाओ सब होगा। वो बातें अब देखो सर, ये 25 तारीख तक, ये तो नहीं कम्युनिटी के कारण नहीं, अपने 28 तारीख। आज भी अशोक विजय नाम के इलाइट ने, आज भी अशोक विजय नाम के इलाइट ने वहां मीटिंग रख के लोगों को गुमराह करके बेवकूफ बनाया, ताकि यहाँ पे लोग ना मीटिंग में आए। अरे वो तो कितने दिन चौक इन के बना इलाइटों को देंगे। सबसे पहले लपेटो, मैं तो कह रहा हूँ। बिल्कुल लपेटेंगे, इनको छोड़ना एक कोई नहीं है। इलाइट की लिस्ट में आप जो भी है वो लिस्ट बनाई है, उसमें और भी कोई कोई नाम जोड़ने हैं, कोई किसी के नाम रह गए हैं, उनके नाम और अपनी कम्युनिटी से पूछ लो कौन सा इलाइट बाकी बच गया है, उसके नाम और बिल्कुल नंबर सर लेकर लिस्ट, के उनके बिल्कुल उनके ऐड कर लो और उनसे शुरुआत करो। सर देखो लिस्ट विस्ट सर, संदीप चौहान। सर सर लिस्ट बन ये चुकी है एलिट मीटिंग मेंबरों की। और सबसे पहले एलिट मेंबरों को ही कहेंगे कि या तो आप FIR करवा के हमारा साथ दो इन लोगों को घसीट के लाने में, नहीं फिर आपका ही नाम फिर सीधा FIR में डालेंगे। सीधा पूरी PDF ही अटैच करेंगे FIR के साथ इलाइट मेंबरों की, सीधा। अगर बिल्कुल सही एक बात है। बात बताता हूँ, तो कोई भी है कि अपने जो कर सकते हैं ना, अच्छे लेवल पे हाँ खड़े सर, वही जाके भी कोई एक्शन हुआ सर होना चाहिए। सुनो सर, अब
तो ये टॉप 100% सुनता होगा मैं ये पास पहुंचा शेख जैद रोड पे ऑफिस है, शेख जैद रोड पे ऑफिस है। पाटिल जी को बोले उनको ये बता, जो भी है ना, शेख जैद रोड पे मेरा ऑफिस है। सुनो सर, हाँ, मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, में कुछ नहीं हो सकता, दुबई में बहुत कुछ हो सकता है। इनके खिलाफ सॉलिड एक्शन, सॉलिड लीगल एक्शन यहाँ पर पहले हो, फिर वहां अपने आप हो जाएगा। देखो सर, दो बातें बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पहली बात तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपके कर्मों की सजा आपके परिवार को अभी से भुगतनी पड़ रही है। अभी उनके परिवार हो या इलाइट के परिवार हो, चुप रहे। मेरे सामने का उदाहरण, मेरा इलाइट का परिवार भागते फिर रहा है। अरे भाई, तुम्हारे कर्मों की सजा अपने परिवार को क्यों देना चाहते हो? 28 के बाद तो उसके और ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। आपको तो होगी, आपके परिवार को भी होगी। अगर आपकी नीयत साफ है, आप बात सुन रहे हो, तो आपको परिवार पे तरस खाओ। सर मुझे नहीं पता है, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि लविश के साथ कोई जुड़ा है या वन स्टेप के साथ इसमें कोई जुड़ा है या नहीं जुड़ा। इनकी एक कंपनी है QFX, पहले स्टार्टिंग QFX से हुई थी। QFX में इनका केस हुआ था 2022 लास्ट में, 2022 दिसंबर में इन पे केस हुआ था, तो QFX बंद करके वन स्टेप कर दी थी। लेकिन जो QFX के मेंबर थे ना, वो आज भी दुबई में बैठे हैं। उनकी वाइफ को सबको अरेस्ट कर लिया गया था, वो अपनी वाइफ को छोड़ के भाग गए। इनका कोई दिमाग नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। जो बंदे किसी के नहीं है, फैमिली के भी नहीं है, उनके लिए सिर्फ पैसा सब कुछ होता है। और अगर जिसके लिए सिर्फ पैसा ही कुछ है ना, तो उसको सरकार घसीट के लाएगी, पर यहाँ से अच्छे तरीके पे, अच्छे लेवल पर बने खड़े होंगे। हमारा खुद बता देता हूँ, मेरा 3 करोड़ से बहुत स्टेप में लगा हुआ, 1.25 करोड़ पर एक्स में चुप नहीं बैठेंगे। बड़ा तो लगा, पहले बोल चुका हूँ, बोलता हूँ कि अगर कोई बंदूक पैसे के लेंगे बैठेंगे, 25 तारीख के बाद या 25 हम नहीं बैठेंगे। सिर्फ के साथ जो कहेंगे, हाँ अब हम पहने हैं या कर लेना। भाई नेटवर्क हो गया था। आप लोग संजय जी बोले, आप कुछ के नाम से कोई भाई है, उसको अनम्यूट करो, जिसको दिख रहा हो। मैं तो यहाँ से फिर इसको वार्निंग देना चाहता हूँ, ये जो DG6 के लिए भी है ना, जो ये पांडे है। संजय भाई, हाँ जी, हाँ जी, संजय भाई, राधे 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 के नाम राधे। से है, एक बार अनम्यूट करो, एक बार मैसेज देखो अपने वाले पैनल में। देखते हैं। उनको बोलो, राधे राधे जी को बोलो कि एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करें, फिर हैंड रेज करें, ऊपर आ जाएगा उनका नाम। बोलिए संजय जी, आप बोलिए। मैं तो ये DG6 वालों को फिर से कहना चाहता हूँ, ये ब्रिजेश पांडे हो गए, देखो मेरे को 2-3 नाम याद है। तो ये पवन सिलवानिया को जानता हूँ मैं ज्यादा। तो ये मेरी बात सुन रहा होगा, तो मैं इसको अभी भी प्रेम से समझा रहा हूँ कि ये अपना जो भी सिस्टम है ना, ये सेट कर ले। ठीक है, पैसा इनके पास है, सब कुछ है, और कोई इन्होंने मतलब कि पुलिस वालों ने कोई पैसा नहीं पकड़ रखा ना। ये वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट इनका मतलब कि हैक हो सकता है, ट्रैक हो सकता है। तो ये चुप करके पैसा दे दे या तो लोगों का, क्योंकि लोगों को ट्रेड आती नहीं है। ट्रेड आती होती तो लोग अपने आप ही कर लेते। भाई साहब, आपको इतने इतने पैसे देने की जरूरत नहीं थी। लोग 4-4, 5-5 रुपए, 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं। वो आपके ट्रस्ट पे लगाया था। अभी आप कभी किसी और कंपनी को दे देते हो, कभी आप कह रहे हो हम 1% नहीं देंगे। 1% दे रहे थे आपने, उसका 1% का भी सिस्टम खत्म कर दिया। अभी लोग पैनिक बहुत है, ठीक है, और लोगों का दिमाग मत खराब करो। और लोगों का दिमाग बहुत गर्म है, और वो ऐसा मारेंगे ना, आप ये लोग हो गए भाई साहब। और ये मैं सोचना कि ये XPO अलग है, XPO वाले और DG6 वाले सब एक साथ में है। ठीक है, सब एकजुट हो चुके हैं, और हमें तो इतना भी ध्यान है कि आपकी कंपनी भी एक ही है। तो ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, और 25 के बाद नहीं रुकने वाले, एक बार ध्यान रख लेना। अभी भी सामने आ जाओ, इनके जितने भी लाइट है DG6 के भी, वो भी सामने आके हमसे फेस टू फेस बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है बात करो, हम सोल्व करवा के देंगे। अगर सामने नहीं आना चाहते तो फिर बिल्कुल रगड़ेंगे सर हम। हेलो 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 जी बोलिए सर। हेलो हेलो
बोलिए सर, बोलिए ललित जी, बोलिए आवाज आ बोलिए। रही है आ रही आपकी? करिए आपको सबको? हाँ आ रही है ललित जी। अरे कुछ टेलीग्राम पे दिक्कत आ रही है मेरे को, और कुछ नहीं है एक्चुअली। चैनल बहुत ज्यादा हो गए इसलिए मैं दूसरे फोन से सुन रहा था कुछ चीजें। तो अभी क्या है, अभी 25 तक तो हम रुकेंगे, सिर्फ 25 तक ही। 28-28 का हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, जो इंसान पिछले 3.5 महीने से हमें पैसा नहीं दे पा रहा है, तो वो 2 दिन में क्या पैसा दे देगा, ठीक है ना। तो मेरा तो सीधा सीधा एक स्पष्ट लफ्जों में इन लोगों को वार्निंग है। चाहे वो अपना उपेंद्र भी है ना, मैं आप सबके सामने उपेंद्र को भी आज वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है ना। उस बंदे ने बड़ा काम खराब कर दिया है अब लास्ट में। तो अब अगर तो 25 के पहले विड्रॉल आ गया तो ठीक, वो भी 100% शर्त के साथ, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे इन लोगों से। हम लोग अपना पैसा जो है इनको दिया हुआ था विद इनकी गारंटियों के साथ। सुरेंद्र सैनी इनका जो भी है ना, मतलब कि प्यादा समझ लो, हाथी समझ लो, कुछ भी समझ लो, रजत शर्मा का, ठीक है ना। उसको लेकर आओ मेरे सामने। उस बांदर से इंसान ने मेरे को क्या बोला था जब पैसा लगाया था, कि साले तूने ये बोला था कि ललित भाई हम बैठे हैं, हम पैसे की गारंटी लेते हैं आप लोगों की, ठीक है ना, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, आपका प्रिंसिपल की श्योरिटी हमारे पास है, तो हम पैसा आपका देंगे। तो सीधी सी बात है, तो 26 को हम नहीं रुकेंगे। कोई करे या ना करे, स्पष्ट लफ्जों में बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि कल को मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं करेगा। मेरा अपना पैसा था, मैंने किसी के कहने पे नहीं लगाया। मैंने सिर्फ ऊपर की टॉप लीडरशिप और मेरे इलाइड मेंबर मन के नाम से पैसा लगाया था, और मैं इन सबके ऊपर कार्रवाई करूंगा। और इन सबके साथ सबसे पहले का नाम उपेंद्र का ही रहेगा, अगर मेरे नहीं आई तो। तब इसको एक कार्रवाई यहाँ पर जो कह कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करनी करूंगा। सब एक ग्रुप में आपको बाकी गुप्ता जी की आ रही है। बात रखना चाहता है कोई? नहीं चल रहा है क्या जी? आवाज आ रही है? प्लीज आप हमारी आ रही है? आपकी भी आ रही है। वो कोई और आ जाता है, बोलिए। हाँ ललित जी, नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। बस मैं आज ज्वाइन करने से पहले मैंने उधर जाके सुनना चाह रहा था, देखें उपेंद्र और क्या बोल रहे हैं। तो वहां कोई एक स्पीकर का है, ओम प्रकाश जोया, जिसकी तो यहाँ पर भी मदर, था। हाँ यहाँ पे भी था। उसकी मदर आईसीयू में एडमिट है और हार्ट पेशेंट है। उसके स्टंट डालने के लिए पैसे नहीं है उसके पास और बहुत जी। बुरी तरह से परेशान है। उसकी डायरेक्ट बात उसने कहा मेरी सुरेंद्र बरबड़ से हो रही है, और सुरेंद्र बरबड़ ने साफ कह दिया कि कोई 28 तक कुछ नहीं विड्रॉल आएगा, सिर्फ हम कोई हो सकता है कोई अपडेट दे दें। और तीसरी बात ये कि बोले हम यही कह सकते हैं तेरे को, बोले ओम प्रकाश, कि तेरी रिकवरी करवा देंगे। अब ये कौन बोल रहा है? रिकवरी, उपेंद्र बोल रहा है ये सुरेंद्र बरबड़ ने कहा अशोक है, विजय। ओम प्रकाश जोया, अच्छा अच्छा। तो ये रिकवरी करवा देंगे। रिकवरी पे मैं, मेरे को ना मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी अभी। क्या मैं वो इस प्लेटफॉर्म पे गाली निकालने मुझे को तो बनता आज नहीं मेरा। अनम्यूट किया ही नहीं। मैं आधे घंटे तक वहां हैंड रेस करता रहा, लेकिन वो लोगो आपने वाला लगा के गया था ना मुखौटा तो वो देख करके मुझे अनम्यूट ही नहीं किया सालों ने आज वहां पे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुनने दो। फिर मैं जान करके इधर लेट आया, मैंने कहा उधर नहीं, और सुनता आप हूँ, जैन साहब उनको बोलते ना, चलो अनम्यूट आपको नहीं किया और किया ही नहीं तो ना क्या सालों ओम ने। प्रकाश राव। आप ये बताओ, इनको 50,000 करोड़ की कैसे सालों तुम लोग रिकवरी करके दोगे? ये बताओ मेरे को। ललित कोड़ा और को आगे फिर सामने ये तो ये बताओ। कि ये बात सेम एक और बंदा आया
उसने कही तो उपेंद्र उखड़ गया कि उसने कहा मेरे को ये बात कही है इसने विजय मौर्य, क्या नाम है नहीं ये, हाँ विजय मौर्य। तो बोले उसने भी यही बात कही है कि भैया देख विड्रॉल नहीं आएगा, अपडेट कुछ देंगे और वैसे हम तुम लोगों की रिकवरी करवा देंगे। तो ये क्या गेम खेल रहे हैं, रिकवरी करवा देंगे, कोई नया उसके अंदर पैसा इनका और फंसवाते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं अभी समझ ही नहीं पाया रिकवरी का मतलब क्या होगा। तो उपेंद्र उखड़ गया, बोला कि तुम लोग सब बकवास कर रहे हो, इस तरह से तुम लोगों को नहीं कहना चाहिए, पब्लिक मंच है और यहाँ पर की बातें करते हो। मेरी रजत से डेली बात हो रही है और कल भी बात हुई है और रजत ने कहा है कि नहीं 28 के हम कर देंगे, और करके सबको बिठा दिया और मेरे को अनम्यूट किया नहीं। फिर मैं लीव करके इधर आ गया। मैंने कहा छोड़ो। उपेंद्र वो अपने दिन की मीटिंग में तो बोल रहा था कि मेरी कल कोई बात नहीं हुई, कल हुई मेरी है, 3-4 दिन आज नहीं हुई है, आज नहीं हुई है। नहीं आज नहीं, उसने ये आज कहा का था वो, सुबह अरे कि दिन दोपहर की में मीटिंग। मेरी बात होगी, आज दोपहर में बात होगी। उसने आज सुबह ये बोला था उपेंद्र ने। अरे जैन साहब आपने ध्यान नहीं दिया, दिन में उसने हाँ। उपेंद्र ने कहा कि अलग अलग डेट में अलग अलग आदमी हमारी बात करते हैं और हाँ। 2-3 दिन में मेरी बात नहीं हुई, आज मेरी बात होनी है, ये कहा था उपेंद्र ने। हाँ, नहीं राम जी, झूठ बाकी बोलता वो वो बंदा ओम प्रकाश यार। जोया ने कल की ये बात इससे दिन सुरेंद्र में बड़बड़ से। अपने दिन में मीटिंग थी ना, उसमें उपेंद्र ने ये कहा था मेरी 2-3 दिन से बात नहीं हुई, अलग अलग दिन में होती है, मंडे को इससे होती है, ट्यूसडे को इससे होती है, वेडनेसडे को होती है, संडे को आज ढीला तो बहुत लग रहा था, आज उसकी आज आवाज ही आज संडे। बहुत ढीली हो मई गई। राम जी, मई राम जी, हाँ इसको गांजा, ये गांजा पी के आ जाता है, बस भौंकता रहता है, बस मैंने देख लिया इसका। इसको कुछ नहीं पता क्या सीन है क्या नहीं है, कहाँ क्या बोलना है, और और जो ये ललित जिसको सर अनम्यूट को करना कहता है है ये उसको दारू पी के करता नहीं आते है। सर। किया ही नहीं आज उसने, जान करके नहीं किया। मेरे को, मैं उसको यही पूछना चाह रहा था, मैंने कहा भैया जब तेरे को सामने बंदे कह रहे हैं, विजय मौर्य ये कह रहा है, सुरेंद्र बड़बड़ ये कह रहा है और क्लियर कह रहे हैं कि 28 तक कोई विड्रॉल नहीं आएगा, कोई अपडेट हम दे सकते हैं और तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, हम लोग तेरी रिकवरी करा देंगे, क्योंकि वो उनके गांव का है और उनका बहुत क्लोज जानने वाला है ओम प्रकाश जोया का। जैन साहब उनसे तो जैन साहब उनसे अभी उनसे सवाल पूछा गया था वहाँ पे, ये जो मैन वैलेट बनाया गया है तो मतलब कि इसमें कल का क्या सीन रहेगा, ये क्या बनाया गया इसकी आपने पूछा था रजित से, उन्होंने क्या अरे बोला? मेरे को बात ही नहीं करने देने सालों ने, मैं हाँ पूछता ना आज हाँ, उससे, तो मैंने तो। वो पूछा था ना, मोहित जी ने पूछा था उनसे सवाल, तो अच्छा पहले बोले अच्छा। हाँ जी पूछा था, उन्होंने बोला कि हाँ मैंने पूछा था, फिर पूछा क्या जवाब दिया, कहते वो तो फिर ना बस बात बताया नहीं उन्होंने, नहीं मेरी बात नहीं हुई है। अरे यार अभी बोल रहा है बात ये हुई है, बात होती उस है, हकीकत ये कि झूठ उसको सर बोलता वो है कुछ नहीं जैसे पता, बात होती है। 12 घंटा होती है बात, सर ऐसे बकवास करता रहता हूँ, अब कुल उससे बात मिलाकर करेगा के क्या हो जाता। ललित जी का कहना बिल्कुल सही है कि ठीक है 25 तक और सब लोग वेट कर लेते हैं और करो, और जो कुछ होना होगा 2 दिन में, अगर ये करना चाहेंगे कर देंगे 25 तक। अदरवाइज 25 के बाद में ललित भाई जैसे अपने पंजाब का आप लोग कर रहे हो, अब राजस्थान का या इधर जयपुर साइड का, इधर के लोगों की आप 8-8-10 लोगों की एक टीम में बनाओ कि जो फिर बाकी के जितने जयपुर के लोकल के राजस्थान के हैं उनको हैंडल करें। तो फिर शाम को आपके पास रिपोर्ट सब पहुंचे कि भाई राजस्थान से कितनी जगह से क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है, दिल्ली से क्या हो रहा है, पंजाब से क्या हो रहा है, हरियाणा से क्या हो रहा है, या जहाँ भी है ज्यादा कम्युनिटी। तो अब बहुत प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, अब केवल बातों से तो बहुत दिन निकल गए। बिल्कुल प्लानिंग प्लानिंग कर हो रखी है गई सर, टेंशन सर, मत लो। प्लानिंग आपको 26 तारीख को पता चल जाएगी। हाँ, आज अनाउंसमेंट पता के मीटिंग लिए हो चलेगी जाएगी भी ना और तब। बहुत देखिए लीडर चाहिए राजस्थान में भी, जैसे ललित जी जैसा कोई एक धाकड़ लीडर चाहिएगा जिसके नेतृत्व में सब लोग इकट्ठे भी हों, कहीं जाना हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, एफआईआर करना हो, एसपी से मिलना हो, सीएम से मिलना हो, किसी से भी मिलना हो, तो कोई ना कोई 1 या 2 या 3 जनों के ऐसे होने चाहिए, टीम होनी चाहिए कि ये 4-5 जनों की टीम है जो मोटिवेट भी करे, इकट्ठे भी करे और सबको ले। फंड की जहां तक जरूरत पड़ेगी, अगर इन सब बातों में खर्चे करने के लिए, तो जो अपन थोड़े बहुत सक्षम लोग हैं वो एक अमाउंट क्रिएट कर देंगे, 25-50 हजार रुपया, भाई करो खर्चा।
देखो जैसा मैं आपको ना एक मिनट विराट, एक मिनट, मैं ना सबको अभी एक ही चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जो बंदा वेट करना चाहता है करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि पावर ऑफ यूनिटी के साथ जो खड़ेगा ना, वो 25 के बाद ही कार्रवाई करेगा, 26 को। हम और नहीं बिल्कुल ही वेट कर सकते। 28 28 गई पेल लेने अब, सीधी सी बिल्कुल स्पष्ट बिल्कुल बात पंजाबी में, 28 की वेट खत्म। अब बहुत बिल्कुल बर्दाश्त कर दिया इन चूतियों लोगों का, हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें 25 को विड्रॉल चाहिए और 100% चाहिए, ना तो 99, ना तो 90, ना 20, ना 50, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारा एजेंडा एक ही था, 100%। जो हमें सपने दिखाए गए थे वोलोडो में, साला इन लोगों ने भर भर के प्रॉफिट जोड़ जोड़ के दे दिया, और उसके बाद ये उपेंद्र जैसे लोग डंका बजा रहे थे। मैंने आज दोपहर को भी उसको साले को बोला है कि तू हमें ग्रुप में मतलब कि जो लोगों को गुमराह कर रहा है कि ये देखो वेबसाइट चल रही है, वहां पे प्रॉफिट जुड़ रहा है, तो अगर वो प्रॉफिट हमारे काम का ही नहीं है तो जो उसका जुड़ने का मतलब क्या है? तो हमें वो प्रॉफिट चाहिए इट एनी कॉस्ट। हमें कोई बिल्कुल भी बिल्कुल एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए उस प्रॉफिट के ऊपर। सिंपल सी बात, हमें वो 100% चाहिए। नहीं, अगर तुम लोगों में वो क्षमता नहीं है देने की, तो हमें हमारा जो प्रिंसिपल है, सालो वो लोग वापस कर दो, प्रॉफिट तुम एंजॉय करो, बात खत्म। सिंपल। बिल्कुल आप सही वो कह रहे हो ललित भाई। वो 25 तक ही चाहिए, 26 को ही हाँ ये कार्रवाई सबसे पहले ललित करेगा, उसके बाद आप करना चाहो तो करो। मेरे को कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, मैं बड़ी मीटिंग में आप सब लोगों को बोल रहा हूँ स्पष्ट बस लफ्जों में। एक चीज और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आज जैसे शायद 22 है, तो कल 23, 24 और 25 ये तीनों दिन अब आप शाम को 1 घंटे की मीटिंग जरूर रखें रोज। ये 3 दिन क्रूशियल हैं और सबको मतलब शाम को एक मीटिंग करना जरूरी है, ताकि सब अब शेयर कर सके, किसी को जो भी बात पता लगी हो या कोई जो भी आपको पता लगी हो, या क्या एक्शन करना है, क्या लाइन ऑफ एक्शन लेना है, क्या तैयारी है। शाम को अभी इन 2-3 दिन अपन डेली मीटिंग रख लो आप। ललित जी शाम को ना थोड़ा 7 बजे रखेंगे मीटिंग। जो भी टाइम रखें, एक टाइम तय कर लें आप नहीं, सभी लोग मिलके, और 7 बजे, 7:30 नोटिफाई या कर 8 दें बजे, ये उसको, टाइम सही है। और नोटिफाई कर दें। तो उससे कम से कम ये है, इस वक्त टच में रहना बहुत जरूरी है सबका। फिर उसने 25 यार के हमारी बाद मीटिंग क्या है, खराब करी है एग्जाम से। कोई इस पे दिक्कत विचार नहीं कर है लीजिए जी, आप कोई लोग। दिक्कत नहीं है। मीटिंग मीटिंग कोई खराब नहीं, बढ़िया रही है, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो मैसेज पहुंचाना था उन लोगों तक पहुंच गया है हमारा मैसेज, ठीक है। हाँ वीडियो जी हाँ जी। अपना क्या नाम है, यूट्यूब के माध्यम से और भी इनके बड़े चमचे हैं यहाँ पर जो ये मीटिंग सुन रहे हैं, वो वहां पर पहुंचाएंगे, ठीक है ना। मेरी तो सिर्फ बिल्कुल रजत शर्मा को एक ही वार्निंग है, 25 तक सुधर जा तो तेरे लिए अच्छा, नहीं तो 26 को हमें सुधारना आता है तेरे को, ठीक है ना। तू इंडिया आने को तरस जाएगा। अगर तेरे को इंडिया आना है ना, तो फिर ये इंडियन गवर्नमेंट तेरे को हथकड़ी पहना कर लेके आएगी। तो वैसे तू अपनी रेपुटेशन जो तू अपनी बना के बैठा हुआ, वैसे नहीं आ पाएगा। मैं क्लियर कट उसको बोल रहा हूँ, शूट बोल रहा हूँ। बड़ी रिस्पेक्ट दे दी तेरे को भाई, रजत जी बोल के, हाँ महागुरु बोल के, ठीक है ना। अब नहीं, अब इनफ हो गया, टाइम बहुत ऊपर हो गया। लोग मर रहे हैं, इसको 1% नहीं फर्क है, ठीक है ना। लोगों की ईएमआई से इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता, ये 3.5 महीने, अभी चौथी ईएमआई पे भी ये बंदा अभी, जो इसके टॉप लीडरशिप है, अभी वो सोच रहे हैं हम विड्रॉल देंगे कि नहीं देंगे। शर्म कर लो सालो, तुम लोग शर्म। एक दिन किसी ने आने की जहमत नहीं उठाई, किसी भी ग्रुप में कोई भी ऑडियो वीडियो, कोई चैट, कोई मैसेज, कुछ तो नहीं 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 डालते। नहीं, जैन साहब, नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं आए हैं ये लोग, ये पता है क्या, बोल तो नहीं घुसपैठिए बन गए ना। हैं। घुसपैठ होते हैं ना, जो घुसपैठ जसूसी हाँ करने हाँ आए हैं, मतलब हाँ, कि बस अतर बस नाम से। इनमें, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सफेद लोग पॉकेट। सामने आकर बात कर सको। इतनी हिम्मत ही नहीं है इन लोगों में। हिम्मत होती तो सामने आकर बात करते। बस ये पकड़ने में लगे रहे उपेंद्र जी जैसे लोगों को, कि कोई इनको हर जगह मिलता रहे, जो इनका टाइम पास आउट करता रहे और ये सेटल होते रहे। ये भाई अपने जो भी, अब 25 बाद उपेंद्र में के कुछ पास भी नहीं होगा नॉलेज ही नहीं सर। है टके की। बस बस बस, सीधा गांव का आदमी 1% है, की उस बंदे के सीधा पास गांव नॉलेज का नहीं है। आदमी है, इस चीज भगवान को में लेकर विश्वास करता है। उसने बेखौफ फुसला लिया इस बंदे को, ठीक है ना। उस चक्कर में ये बंदा फंसा हुआ है बस। आज तो बहुत ढीला था, आज तो आवाज में दम नहीं था।
जो रोज जोश से और एक जो निकलती थी ना आवाज, आज आप हकीकत में फील करना कि आज तो ऐसा लग रहा था बुझा हुआ दिया। तो वो तारीख पास आ रही है ना सर, 28 आ रही है ना 26 के बाद, 26 और के मुझे बाद तो इसका दिया मैं मुझे बुझाऊंगा। दया आती है उपेंद्र जैसे लोगों पर भी, इसलिए कि वो एक गांव का सीधा साधा बंदा है और उसने अपने आप को, उसको रजत ने बात क्या कर ली कि वो हवा में उड़ गया कि यार मेरे को रजत पूछ रहा है, इसका मतलब मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हूँ, और अपना अलग ग्रुप बना दिया। भाई अलग ग्रुप बनाया ना, इसीलिए तो बनाया वो हवा में उड़ के, नहीं तो था ही ना पॉजिटिव वाले ग्रुप में सबके साथ। ललित जी किसी एक दो को ले लेते हैं, फिर करते हैं वाइंड अप यार ना। ले लो सर, ले लो। और ये भी क्लियर है कि इन लोगों की फैमिलियों को भी हम एफआईआर के अंदर लेंगे, याद बिल्कुल रख लेना बिल्कुल। तुम लोग। और एलीट मेंबर्स को तो लेना ही लेना, एलीट लीडर तुम प्लस वहां से आ नहीं पाओगे और तुम्हारी फैमिली यहाँ से जा नहीं पाएगी वहाँ। राइट। हमारी फैमिली तो परेशान हो और मैं इनकी तो फैमिली ये हमारी कह रहा वजह हूँ, से ऐश करे, तो इनकी फैमिली को टैक्स नहीं करने देना ना। ये इस मीटिंग का एजेंडा यही था, एक तो ये इलाइट और एक ये टॉप लीडरशिप, इनको बाद में इनके ऊपर एफआईआर करो, इनकी फैमिलीज के ऊपर, इसकी माँ बहन इनकी बीवियों के ऊपर सबसे पहले एफआईआर करनी है, बस बात खत्म। हमने इनको बिल्कुल कुछ नहीं कहना, गलत लैंग्वेज यूज नहीं करनी, माँ बेटियां जैसी होती हैं हम सबकी एक होती हैं, बट एफआईआर जरूर करनी है भाई। अगर हमारे फैमिली हमें कानूनी की तरफ पे चलना है। कानूनी कार्रवाई तो हम करेंगे, हम गलत हाँ, किसी को बस नहीं बोलेंगे, कानूनी कार्रवाई तो करेंगे हम लोग। करनी है हमने। ताज्जुब इस बात का है, इतने दिन से इतने ग्रुपों की इतनी मीटिंगें चल रही हैं, किसी भी मीटिंग के अंदर कोई भी इलाइट लीडर आकर के बात नहीं कर रहा है, सब चुपचाप सुन रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब और हिम्मत नहीं है कि कोई जैन सामने साहब आकर के अभी जो बात करे। मीटिंग उनकी चल रही थी, उधर जो मीटिंग चल रही थी, अभी मैं थोड़ी देर उधर था, तो उधर माधव जी ने बैंड बजा दी अभी आज उनकी। माधव जी ने कहा कि आप लोग अभी भी वही लोगों को एक ही बात बोले जा रहे हो, तो लक्ष्मण की और उपेंद्र जी की आवाज नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप इनको कितना ही कहो कि ये सही काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी ये गलत काम कर रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग ना तो इंडिया में लीगल है, और आप लोग अभी भी कह रहे हो कि आएगी तो वेलकम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ी देर में लक्ष्मण बोलता है कि देखो अब तो 4 दिन बचे हैं, तो इंतजार कर लेते हैं, भगवान की कृपा रही तो आ जाएगा पैसा, मतलब आ जाएगा। अब इनकी लैंग्वेज भी बदल गई है। विनय जी वो तो रिकवरी की भी बात कर रहे हैं। विनय जी वो तो बदल गई पूरी। हमारे वो आज नहीं, बोल रहा है हर एक बात महादेव। बताता हूँ, एक सेकंड, हमारे बीच में ना एक एलाइट भी है, वो भी अपनी बात रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो शुरू से ही यूनिटी के साथ है। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, ऑलरेडी वो गुजरात से हैं, कुछ है ना, मतलब बहुत कम है। हाँ, आप सुरेंद्र जी आप कोई भी बात रखना चाहे तो प्लीज आप रुकिएगा एक बार। सुरेंद्र जी आएंगे, सुरेंद्र जी अपनी बातें जरूर रखेंगे। हाँ, वो रखिए सुरेंद्र जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर जी? आ रही है सर, आ रही है सर, बिल्कुल सर। मैं सिर्फ हाँ सर, पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है, कनेक्शंस भी हुए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी फ्लोट हो रही हैं, पर सर मैं एक सारांश बोलना चाहूंगा, किसी भी इंफॉर्मेशन का कोई भी तत्व नहीं है। रीजन बीइंग सर, एक से पूछो, अगले से बात होती है तो वो कहता है नहीं ये तो है ही नहीं। तीसरे से बात करो तो वो तो चौथा वाला बोलता है कि अरे नहीं यार ये तो ऐसा होना है वैसा होना है। हम इतने परेशान है इस समय कि हमें जो अपडेट्स मिलती है वो हम आगे हम टीम को बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो वेरीफाइड ही नहीं होती है। अगर मेरे को लगता है कि हाँ भाई 2-3 लोगों से वेरीफाइड हो गई है आज, और मैं उसको कल बताऊं, मतलब कल मैं अगर मान लो उसको क्या पूछता हूँ कि हाँ भाई वो जो कब आती की थी वो बोले थे नहीं, वो तो नहीं हो रहा है। तो मतलब पहले तो क्या था, परेशान थे, अब तो टीम के आगे शर्मिंदा हो गए हैं बिल्कुल, कि आप जो भी अपडेट देते हो वो अपडेट के ऊपर भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो जब अपडेट के ऊपर श्योरिटी नहीं, तो 28 फीट की क्या श्योरिटी लेके बैठे हो आप? ऊपर से सिर्फ और सिर्फ जो टॉप जो हमारे जो रजत शर्मा सर हैं उनकी साइड से ही बस एक 28 फैब का ही है मैसेज है, इसके अलावा कोई अपडेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। हम पूरे ब्लैंक हैं। शर्मा जी, रजत शर्मा जी का तो वर्ड खत्म हो गया सर। अब रिस्पेक्ट देनी खत्म, जितनी देनी थी ना हम लोगों ने 4 महीने देते रहे हैं, अब नहीं देनी। वही है, बहुत होगी। बिल्कुल मेरे साथ मैंने उसको डायरेक्टली फोन पे बोला, मैं कहा भाई तू मेरा छोटा भाई है,
तेरी उम्र मेरे से कम है, ठीक है ना, तो ये चीजें मेरे को क्लियर कर। उस बंदे ने क्लियर करने की बजाय मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था उस दिन से, उससे वो बातें नहीं क्लियर हो पाई। वो बंदा उसी से बात करेगा जो इस फील्ड का टोटली अनएजुकेटेड बंदा है, जैसे उपेंद्र है। उपेंद्र को इस फील्ड के बारे में एक टके की नॉलेज नहीं है, वो इसलिए उस बंदे से बात कर रहा है, उसको लपेट रहा है जलेबी की तरह, बस। और रही बात सर हमारी कन्वर्सेशन की, मैंने उनको इतने मैसेजेस, एक तो उन्होंने मेरी कॉल को कर रखा है रेस्ट्रिक्ट, उसके बाद मैं उनको इतने मैसेजेस करता हूँ, एक का भी रिप्लाई नहीं, एक का भी रिप्लाई नहीं मिला मुझे, एक का भी अभी तक। सर वो बंदा डे 1 से मैंने उस बंदे को नोटिस किया है, वो बंदा उससे लंबी चौड़ी बात करेगा, डेली बात करेगा। जो बंदा एक तो इस फील्ड का मास्टर नहीं है, उसको नॉलेज यूएसडीटी को लेकर ले लो, या फिर उसको मतलब कि फॉरेक्स की नॉलेज ले लो, क्रिप्टो की नॉलेज, वो बंदा उससे बड़ी प्यार से उसको अपडेट देगा। अपडेट क्या देगा, मतलब कि हम ये कोशिशें कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अभी एक जैसे कि छुनछना पकड़ा दिया इन लोगों ने वेबसाइट का, और उपेंद्र उस चीज को लेकर इतना पहाड़ बना दिया उस बंदे ने उस चीज को, कि देखो अपडेट आ गई। अबे मैं गाली नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, उसका रीजन ये प्लेटफॉर्म पे मेरे को अच्छा लगता, माँ बहनें हमारी सब बैठी हुई हैं, कि सब सब कुछ उस बंदे ने, मेरे पास ऑडियो पड़ी है 26 या 27 को, मैं उसको सेंड कर दूंगा। उस बंदे ने क्लियर कट बोल दिया हम एक्सपीओ से पेट्रोल नहीं देंगे। तो साला वहां पर एक्टिविटी करने की जरूरत कहां पड़ गई तुम लोगों को? साला जो जहां से पेट्रोल देनी वहां पर लेकर आओ जनता के सामने, या तो यहां पर देनी है ना, प्रॉपर बताओ, एक एक प्रमोशन दो, या तू सामने आ रजत, ठीक है ना, मैं तू तड़ाक करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब साली इनफ हो चुकी है चीजें, क्लियर कट बोल रहा हूं। मेरे को कोई देना नहीं लेना नहीं इस बंदे से, मेरे तू पैसे देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो कोई फर्क नहीं है, घंटा फर्क नहीं। 4 महीने से ललित कोड़ा बड़ा बढ़िया लाइफ जी रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इतना कह रहा हूं कि तेरे को ये लोगों का जो साला खून पसीने की कमाई तूने हड़प रही है ना, वो तेरे को देनी पड़ेगी भाई। अगर नहीं देगा तो मेरे को पता है साला तेरे हालात क्या करने हैं। जो तुम लोगों ने, इलाइट लोगों ने इतनी भर भर लोगों को गारंटियां दे दी ना बाप वाली, वो हरजाना तुम लोगों को भरना पड़ेगा, उस समेत इलाइट को। इलाइट के ऊपर वो लिस्ट क्रिएट हो रही है बड़ी जल्द, ठीक है ना, वो तुम लोगों ने ग्रुप में देख भी ली होगी, मिल भी गई होगी तुम लोगों को, वो सब इलाइट घिरे जाएंगे। और 101% ये 26-27 के बाद कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होगी। जो लोग 28 का घंटा बजा रहे हैं ना, मेरे को कोई लेना देना नहीं, उनको बजाते रहो आप लोग। अगर पैसा 28 को भी आ गया ना, मैं अपनी कार्रवाई वापस ले लूंगा, हाथ जोड़ के आप लोगों के नीचे पैर छू के माफी भी मांग लूंगा। और बताओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पैसा मिल जाए, पर 26 का मतलब 26 ही होगा। प्रमोद सेठ जो हमारे ग्रुप में एडमिन है, उनको मैंने बोल दिया कि भाई साहब 26 को मैंने कार्रवाई करनी है, आप लोग मेरे पास आओगे, मेरे पास फ्रैक्चर हुआ है, आप लोग मेरे को लेने आओ, जहां चलना है साला मैं चलूंगा आप लोगों के साथ कार्रवाई करने के लिए, बात खत्म, मैं करूंगा, सीधी सी ये बात। बात तो श्योर शॉर्ट है, ये बात तो श्योर शॉर्ट है कि 25 लास्ट है, 25 के बाद नहीं आएगा पैसा, ये बात तो श्योर शॉर्ट है। 28 का डंका फालतू का बजा हुआ है, लिटरली 25 इज द लास्ट डेट। इसके बाद कोई उम्मीद लगा के बोलना कि पैसा आएगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, रीजन भी कोई उम्मीद नहीं है। 25 के बाद कोई भी उम्मीद नहीं है। बोलिए सर, कौन बोल रहा है? ललित सर नमस्ते। नमस्कार सर मैं टेक्निकल संजय बोल रहा हूँ, यूट्यूबर हूँ सर। तो हाँ जी, पता मैं है। तो सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं सभी लोग, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा तो इस ग्रुप के बारे में मेहनत करें सब। इस ग्रुप में जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके उनको जोड़ो, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे उनकी ऐसी धज्जियां उड़ानी है उन लोगों की, उनको जहां भी बैठे हैं छुपे है ना, उनको खींच के लेके आना है, इंडिया के अंदर बांध के लेके आना है। बिल्कुल लाएंगे, क्यों बिल्कुल लाएंगे। लोग परेशान हैं, लोगों को पैसा नहीं दे रहे ये लोग, किनकी बहन बेचारी रो रही है, किनकी माँ रो रही है, भर भर के आंसू आ रहे हैं उनके, उनके दर्द मतलब देखे नहीं जा रहे। और आज घरों की जो बैठने का घर है ना लोगों का, उनकी नीलामी हो रही है, और अरे बैंक वाले भाई, आके परेशान कर रहे हैं लोगों को, और इन बिल्कुल। लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है। आप ये देखो, हम अपनी एज को देखते हैं, ठीक है ना,
उस जी सर। एज को लेकर हम काफी लोग इस ग्रुप में मैरिड होंगे, बहुत बड़े लेवल पे भी होंगे, कोई 50 साल का, कोई 40 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, ठीक है, कोई 25-30 साल का। बट मैं ये कह रहा हूँ, जो बंदा 2 बच्चों का बाप है, वो मेरे को फोन करके गिड़गड़ा रहा है, रो रहा है लिटरली, मैं उसकी, अब मेरे को पता है क्या, मन नहीं करता ऐसी चीजों को वायरल करना, ठीक है ना। वो बंदा रो रहा है लिटरली, कि वो ये कह रहा है कि विजय मौर्य कह रहा नहीं आएगी, सुरेंद्र बड़बड़ कह रहा नहीं आएगी, तो रजत शर्मा, ठीक है ना, एक उपेंद्र यादव, वो कैसे कह रहा है कि आएगी। उपेंद्र यादव कह रहा है कि मेरा तो 100% पैसा बाहर आ चुका है और मेरा लगा भी कुछ नहीं था, ठीक है। तो तुम, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, कितने बड़े लीडर हो भाई, जो रजत शर्मा तेरे को बल्कि डायरेक्ट फोन करके इतनी चीजें क्लियर कर रहा है। मेरे को बड़ा गुस्सा है आज यार, कसम से कह रहा हूं मैं। क्यों है? ललित जी, इन लोगों ने ललित जी, बिल्कुल शर्म गेर दी है, इनके शर्म है नहीं अब, और लोगों का पैसा वापस करने के लिए इनको मतलब वो है, कुछ लेना देना नहीं है लोगों का। ठीक है, आपकी ऐश कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐश करने नहीं देंगे, लोग आ जाएंगे आपके पीछे ही आ जाएंगे, टेंशन मत लो आप, अपने पैसों छुपने से नहीं तो ऐसे देंगे नहीं कहीं। करने देंगे, इन पैसों से तो ऐसे नहीं करने देंगे सर इनको, इन बिल्कुल बड़ों सर, को ऐसे हमारी नहीं करने खून देंगे। हेलो सर, एक मिनट हमारा मेरे को खून म्यूट मत पसीने करना। का पैसा है सर। हेलो, मेरे को म्यूट मत करना है, एक बार बोलने दो, बोलने के बाद मेरे को म्यूट कर देना, ठीक है। सभी लोगों को 28 तारीख का टाइम दिया था, मानते हैं मैं सभी नहीं सभी रुक रहा लोग बात। भाई, एक मिनट, एक मिनट। आपका पूरा हाँ नाम क्या है? शर्मा, आर शर्मा, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम छोड़ो, क्या करोगे जान के हटाओ, अरे यही नाम बताओ ना काफी है। यार भाई, मेरा नाम पूरा लिखा है निकालो, ना। बाहर निकालो ना इसको, बाहर निकालो चूतिए को। नहीं आप नहीं, मेरी बात चोर सुनो, थोड़ी हो बोलने भाई, दो, नाम मेरे तो को म्यूट बताना। मत करना, एक मिनट, एक मिनट, चोर नाम नाम चोर बता हो रहा क्या हूँ, आप? भाई। तो नाम एक बता रहा मिनट, हूँ, एक पैसे एक रखो, मिनट, नाम एक बता मिनट, रहा हूँ। एक एक मिनट आदमी मेरे बोलो, एक भाई, आदमी, मैंने, अरे वन मेरे बाई भाई, वन मैंने बोलो। नाम पूछा है, मेरे नाम पूछा है ना, और तो कुछ नहीं पूछा, कोई आपके घर का एड्रेस नहीं सर पूछा, तो नाम है नाम ही मेरा पूछा ना राजीव, पूरा। राजीव शर्मा नाम है। हाँ, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? मेरा कहना यह है कि 28 का टाइम दिया, 28 तक रुकते हैं अपन, उसके बाद अपन नहीं सब मिलके रुकता मैं। कार्रवाई करेंगे। एक मिनट भाई, ना तुमने मेरे हाँ कहने पे पैसा लगाया, ना तो मैंने तुम्हारे कहने पे पैसा लगाया, मैं नहीं रुक रहा, मैं 25 तो तक ठीक है, रुकूंगा, मत रुको। मेरी तो मर्जी आप है। लोगों को, मेरी बात सुनो, लोग गुमराह क्यों कर रहे हो आप, कि आप ये कौन कर करो रहा वो है? करो। अरे मैंने आप बोला लोग, ही नहीं, मैंने क्या बोला? आपकी पूरी अरे एडमिट, मेरे भाई, आपकी जो मेरे जितने भाई, एडमिन है मेरी ना बात चूतिया, सुनो। एक मिनट, हर काम ललित में जी, होता है, ललित जी, बाहर ललित रखना जी, सब इन्हें। ललित जी, एक मिनट, ललित जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इन चूतियों ये को बाहर राजीव रखना, शर्मा जी से, अल्ताफ एक वगैरह मिनट, को। एक मिनट, राजीव शर्मा जी से ये पूछो, ये 28 तारीख कहाँ, किसने दी है 28 तारीख, जो रुक रहे हो आप 28 सर ये तारीख हमारे को राजेश शर्मा जी ने दिया है, उनका तक? आप एक प्रेसिडेंट काम आया करो, था एक काम बोलिए। करो, सुनो मेरा सुनो, बाप है रजत राजेश शर्मा ने शर्मा। दी, एक मिनट रुको, रजत शर्मा ने दिया, आप ग्रुप में भेजो, ये आपको रजत शर्मा ने तारीख दी है। मैं पर्सनल डाल दूंगा। आप डाल दो, उसके हाँ बाद फिर बात करेंगे आगे की, ठीक है। अब नहीं, इनको मैं तो डाल दूंगा, कोई म्यूट दिक्कत कर नहीं लो, है, पर मुद्दा आपकी सुना जो है क्या? कोई चूतिया बात है ना नहीं सर, चूतिया, आप डाल दो, इसको उसके समझाओ, बाद ये उसके बाद अल्ताफ हो बात गए और करेंगे। ये पहली अरसलान बात, वहाँ आप पता नहीं भाई कहाँ ग्रुप कहाँ के से उठा अंदर के लाते हो ग्रुप आप के लोग। अंदर ये प्रूफ तुमने, भेज दो कि रजत शर्मा ने ऐसा बोला है, और दूसरी बात है, आप गारंटी ले लो सर, जो आप लंप लंप के बोल रहे हो, नाम भी नहीं बता रहे हो कि 28 तारीख तक नहीं आया लोगों का पैसा, तो मैं दूंगा पैसा, ये गारंटी ले रहे हो क्या आप? सुनो सुनो, इसको जवाब मैं देता हूँ। ये जो पैसा जो रुका हुआ है ना, ये एफआईआर के कारण नहीं रुका हुआ सर, ठीक है ना। पैसा तो उसने ट्रस्ट वॉलेट से देना है ना, पैसा तो उसके वॉलेट में पड़ा है और ना ही उसको ट्रैक कर सकता है, तो उसने विड्रॉल रख रखा है भाई साहब। कोई पुलिस अबे ने पैसा थोड़ी रखा सर है, ना इनसे किसी के पूछो एफआईआर से पैसा 28 की रुका हुआ है। तारीख दी एफआईआर तो किसने, 28, अरे उसको 28 वापस तारीख। लाओ, उससे पूरी बात तो करें, अरे लेकिन नहीं उसको सर, लाओ यार बिल्कुल वापस। यही है सर, इनके ऊपर एफआईआर करो, इनकी फैमिली सहित। इनका ये इलाज है, ये हरामी है, ये यारो, इनमें दिमाग अरे होता तो पैसे दे देते, लड़कों को बोलने तड़पा रहे दो हो सर, तुम। इसको मैंने म्यूट किया, बोलने दो सर, कोई बात नहीं है, इसको बोलने दो, इसके मन में क्या चल रहा है, कोई बात नहीं है, बोलने दो सर। यार 28 का टाइम दिया अपन को, 28 तक वेट करना, उसके बाद कार्रवाई करेंगे सब मिलके। और जो अभी आपके जो कुछ एडमिट है, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, इनको समझाओ 28 के बाद कर लेना एक्टिविटी, नहीं नहीं जो भैया, काम होने भैया वाला ऐसा वो काम ऐसा रुक एक जाएगा। मिनट रुको। अभी एक चीज आपसे पूछी गई थी कि आपके प्रूफ क्या है कि 28 तक किसने डेट दिया, आपने सर कहा प्रूफ रजत तो शर्मा आपको ने दे दिया दिया। ना, मैंने वॉलेट लॉन्च कर दिया, सारे इंडेक्स सोल्ड आउट कर दिया, और क्या चाहिए आपको प्रूफ? ये प्रूफ होता है क्या? आप 3 महीने से होल्ड प्रूफ कर ही रखा है चाहिए। लोगों को, ये प्रूफ है तो भैया आप ही वेट करो, आप दूसरों को एडवाइस हम मत तो दो कि वेट कर रहे हैं कौन, सर, पर आप आपको भाई ज्ञान हमें मत, सोल्ड आप आउट दूसरों को नहीं नहीं चाहिए, मिलेंगे, आप दूसरों को एडवाइस नहीं आप लोगों दे को ना सकते। ज्ञान सोल्ड मत आउट दो नहीं अपनी नहीं ग्रुप चाहिए, में, आप हमें समझ गए? मेन आप वॉलेट दूसरों नहीं को एडवाइस चाहिए, नहीं दे हमें सकते। सोल्ड आउट नहीं चाहिए, वेन वॉलेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए विड्रॉल, वो है क्या? नहीं नहीं, मेरे को भी चाहिए विड्रॉल, पैसा और सबको चाहिए। अरे पर और भैया, रजत 100%, शर्मा ने तेरे को 100% डायरेक्ट चाहिए। बोला है क्या रुकने के लिए? वो बोलना, रजत शर्मा ने डायरेक्ट बोला है क्या तेरे को रुकने के लिए? सर मेरे को डायरेक्ट बोला, तभी मैं बोल रहा हूँ आके, वरना
वरना नहीं बोलता मैं, मेरा कोई काम नहीं है बोलने का। मेरे को चाहिए पैसा। अरे इसका बाप कह रहे हो शर्मा, अरे इसका बाप कह रहे हो शर्मा। भाई तुम्हारा बाप है, तुम्हारी एडमिट, नहीं तेरा तुम्हारे बाप है ना, साथ तभी चूतिया तो पाल रखा बोल रहा है।
कि मेरे बाप ने बोला, मेरे बाप ने बोला है। बोला है तो तू रजत शर्मा का प्रूफ दे, पहले रुकेंगे हम सब, दे प्रूफ दे, रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे, सब रुकेंगे, घंटा प्रूफ देगा ये ये चूतिया। ये अंधे भक्त है और कुछ भी नहीं है। ऐसे भक्तों को घूमने दो बाहर, ऐसे को मुंह ये नहीं लगाना दिहाड़ी अपने के को। ये दिहाड़ी के टट्टू है, ये भूपेंद्र हो गया, ये चमचे है, ये इन लोगों को पैसे दिए हुए हैं, ये खा रहे हैं बैठे बैठे। आज वो लोग तक बोल रहे हैं, भूपेंद्र बाकी पैसे आज लगे तक हैं ना, वो नहीं भूपेंद्र बोल एक रहे। भूपेंद्र वो आज तो तक बोल एक के ग्रुप बोल में रहे हैं। भूपेंद्र आज तक ग्रुप में प्रूफ नहीं दे पाया कि भाई मेरी बात हो रही है। हमेशा क्या बोलते हैं, नहीं हम दे नहीं सकते, हम दे नहीं सकते। अरे भाई होगा तो दोगे ना। विनय जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। पॉजिटिव वाले में से आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बंदा पॉजिटिव भी बैठे हैं, बंदे नेगेटिव बैठे हैं, पर मैं इसको एक जवाब देना चाहता अरे हूँ। ये जो विड्रॉल, अच्छा विनय जी मैं इसको एक जवाब देता हूँ, ये विड्रॉल है ना एफआईआर का नहीं रुका हुआ, ये तो देखो एफआईआर तो इसके खिलाफ पहले भी हुई है। इन्होंने खुद ने विड्रॉल दे रखा है, रोक रखा है, तो ये 25 भी दे सकते हैं, 26 को दे सकते हैं। ये तो 1000 एफआईआर हो जाएगी ना, तो भी ये विड्रॉल दे सकते हैं भाई साहब। और ये एफआईआर वापस भी हो जाएगी भाई साहब, वो भी छोड़ो आप, हाँ बस हो विड्रॉल जाएगी, चालू वो तो करो हो बस। जाएगी। अरे 28 तारीख लास्ट दी थी, तो लास्ट डेट भी करोगी ये जो करना है। 28 तो लास्ट है ना, उससे पहले भी तो कुछ करोगे। 26 को ही करेंगे सर। अरे दस अभी बीस तैयारियां लोगों कर को ही रहे हैं विड्रॉल आप। दे देते, 10-20 लोगों को भी विड्रॉल दे देते तो होता कि हाँ भाई 10-20 को तो दिया। सब कुछ करेंगे 28 को, आप 28 को ये सारे मुहूर्त इनके। आप एक चीज देखो, देखो दो चीजें ना एक कनेक्ट करके देखना जरा। पहली बात, मैंने डे वन से एक चीज बोली थी कि पैसा प्रशासन की तरफ से नहीं रुका हुआ है, ठीक है, पैसा रुका हुआ है इन लोगों की तरफ से। दूसरी चीज, ये एक्सपीओ की तरफ से विड्रॉल नहीं दे रहे, और मेरे को 15 दिसंबर को एक चीज बोली गई थी, ठीक है ना, कि 25 दिसंबर को विड्रॉल मिल जाएगा। हमारे पास रजत शर्मा की ये वर्डिंग है, अगर कहो तो मैं उस बंदे को सामने लेकर खड़ा कर सकता हूं कि वो बंदा झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है ना। जो बंदे ने ये मेरे को चीजें बोली, वो बंदा बड़ा एक साफ सुथरा इंसान है, ठीक है ना। रिस्पेक्टफुली मैं उन लोगों को मतलब कि पूरी पूरी रिस्पेक्ट आज भी देता हूँ, मेरी एज से भी बड़े हैं और बहुत एक साफ सुथरे इंसान भी हैं। उन लोगों के द्वारा मेरे को एक चीज इंफॉर्मेशन बोली कि रजत ने मेरे को बोला मेरे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, मैं जैसे करके मर्जी आपको 25 दिसंबर को विड्रॉल दूंगा। कि हमारी टीम, हमारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज की डेट में हमें पता है कि एक्सपीओ की वेबसाइट से हमें विड्रॉल नहीं मिलेगी, अदर प्लेटफॉर्म से विड्रॉल मिलेगी। क्या वो अदर प्लेटफॉर्म जो है, हमने ये भी पता करा लिया कि साइबर क्राइम से, कि ये जो आप लोगों ने डाटा था जो हम लोगों का, वो रिस्टोर करके सिर्फ 12 घंटे या 24 घंटे मैक्सिमम लगते हैं इस डाटे को रिस्टोर करने के लिए। 4 लाख कम्युनिटी का जो डाटा था, वो एक सिर्फ प्लगिंग कर रहा था, वो हमने साइबर क्राइम से उस टाइम पे, आज से 2-2.5 महीने पहले ये भी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली थी। ये सुरेंद्र शर्मा जी को भी पता है, इलाइट मेंबर को, मेरी उनके साथ भी पर्सनली डिस्कस हो चुकी थी, और इनके मित्र है मुकेश शर्मा जी, उनके साथ भी ये पर्सनली डिस्कस हो चुकी थी। मैं सही बोल रहा हूँ सुरेंद्र जी? 2 महीने पहले हमारी डिस्कस हुई थी इस चीज को लेकर। यस भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो ये चीज उस टाइम पे हो गई थी, और रजत शर्मा ने ये चीज हमें दिसंबर में भी बोल दी थी। तो डाटा रिस्टोर हो गया, तुम लोगों ने ये भी बोल दिया कि 25 दिसंबर को एट एनी कॉस्ट आपको हम किसी भी माध्यम से विड्रॉल देंगे, और आज ये फरवरी भी खत्म होने को आ रही है, ठीक है, मार्च चढ़ने वाली है, तो आज तक विड्रॉल क्यों नहीं हुआ? मैंने एक वेब डेवलपर से बात की मेरे लोकल लेवल पर, अच्छा खासा वो वेबसाइट डेवलप करता है एमएलएम कॉन्सेप्ट के लिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए, और उसके पास क्रिप्टो, फॉरेक्स, एमएलएम, प्रोडक्ट बेस्ड कुछ भी वेबसाइट आप डेवलप करवा लो। मैंने उसको ये सिचुएशन बताई, मैं कहा मेरे भाई ये चीज है, इसको बताओ, हम अगर एक यहां से डाटा वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? अगर उन्होंने ये डाटा रिस्टोर कर लिया हुआ तो कह रहा सर मेरे को तो आप अभी काम बताओ, मैं आपको कल वेबसाइट दे देता हूं, आप परसों से विड्रॉल देना शुरू कर दो। तो इनके पास कहने को तो ये था कि हम दिन रात हमारी टीमें काम कर रही हैं, तो फिर हमें 3 महीने क्यों लग गए? कि हालांकि मेरे को एक वेब डेवलपर बोलता है कि सिर्फ 2 दिन में आप इसको विड्रॉल देना शुरू कर सकते हो। ऐसा रीजन क्या था कि आपने 3 महीने इस चीज को लगा लिए? इन लोगों के पास लॉजिकली जवाब ही नहीं है सालों के पास कि हम ये चीज ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, चाहे वो उपेंद्र है, उनके लक्ष्मण है, कोई भी है, मेरे सर सामने आगे बात मैं करके आपको देखिए, यहाँ उनके पे पास जवाब ही नहीं एक होगा। बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा एक चीज और, ये जो सेटअप एफएक्स कर रहा हो ना संदीप सिगर, इसी को फोन करके बोल दो कि मुझे नया सेटअप बनाना है, ये खुद बना के दे देगा 4 से 5 दिन के अंदर।
अरे उस बंदे का, हाँ, मेरे ही एक पर्सन को कॉल आता है आज, कॉल नहीं आता बल्कि उन्होंने कॉल किया संदीप शेखर को। भाई साहब वो लिटरली गिड़गड़ा रहा है कि मैं रजत शर्मा से लड़ाई कर रहा हूं, इस साले ने मेरे को, अच्छा वो गालियां भी दे रहा है, इस साले ने मेरे को फंसा दिया, मरवा दिया, मेरी रेपुटेशन दांव पे लगा ली, मैं इसे बाइकआउट कर चुका हूं, ये है वो है। मतलब कि वो कह रहा है कि मैं अब इन लोगों के साथ नहीं हूं, मेरे पास, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर था, मैं इनका वेबसाइट का सिस्टम देखता था, उसके बदले ये मेरे को पैसा देते थे, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अभी के लिए बाइकआउट कर चुका हूं, मेरे को खुद डर लग रहा है, ठीक है ना, मैं इस चीज में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूं, आप लोग मेरे के ऊपर मत लगाओ, मेरी एक रेपुटेड कंपनी है, मेरे को यही चीज का डर है कि मैं इंडिया आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। देखो वो बंदा ये चीजें भी बोल रहा है। बेवकूफ बनाता। हाँ, वो बेवकूफ बना रहा बिल्कुल, वो भी इन्वॉल्व है। हिमांशी जी आप ग्रुप में हैं तो हैंड रेज करिए, तो अगर आप इसके बारे में बता सको तो प्लीज बताइएगा। अगर वो इसमें कुछ नहीं है तो उसको प्ले स्टोर में जाकर के उसने अपने ये आईडी दे करके अपनी केवाईसी करवा करके क्यों किया, उसको अपलोड क्यों किया, क्या जरूरत थी उसकी? अगर वो सिर्फ एक डेवलपर ही है तो प्ले स्टोर पे उसको क्यों करवाया? पागल बना रहे सर, और कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने का काम है। और वो जो लोग बेवकूफ साथ में इनके सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको घसीटना जरूरी है, बस ये चीज ये समझ आ सब गई। वो ब्लेम समझने गेम वाले खेल लोग रहे हैं, ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं। सिगर नाम लगाएगा उसके ऊपर, रजत नाम लगाएगा इसके ऊपर, एक दूसरे को गोल गोल नाम लगा रहे हैं। बिल्कुल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर 2-3 दिन वेट कर लेना तो ज्यादा बढ़िया नहीं है? तो भाई मैं पर तो बोल दिया वेट ना, तो 25 कर ही के रहे बाद हैं ना। मैं नहीं वेट करूंगा, आ कोई ही रही मर्जी है वेट ना। करता रहे। 25 लास्ट है तो मेरी फिर तरफ ये, से, 2800 डोज को मैं नहीं वेट कर रहा, बस बात खत्म। नहीं वो आपकी बात सही है, मैं आपके साथ हूँ, पर ये अब डिस्कशन चल रही है, ये लिस्ट डाल रहे हैं, ये नाम निकाल निकाल के, ये अच्छी बात है ना? इन सबको पकड़ेंगे, ये तो सब डलेगी सर, लीडर को। ये लिस्ट तो डलेगी, और सबसे सर पहले देखो, एफआईआर ये इन्हीं लोगों को FIR करनी होगी। है, वरना ये लिस्ट इनका डालने नाम का हट भी, देंगे। और ये लिस्ट डालने का फायदा भी है जी, बताता हूँ क्या। इस लिस्ट में जिनके नाम है ना, एटलीस्ट ये इनके ऊपर कार्रवाई का डर होगा ना, तो ये कम से कम उन लोगों के ऊपर तो प्रेशर बनाए, साला नहीं हमारे जी ऊपर भी देखो, एफआईआर होनी चाहिए, तुम लोग पैसा तो दो। मेरी बात सुनो, अरे आप लीगली जैसे ये आप तो सारे करते हो, उसके आगे पूछ हिलाते हैं, क्या उसके ऊपर प्रेशर करेंगे ये? मेरी बात वो सुनो, तो गांव डालेगा इनको। जो पूछ मेरा, कुछ भी नहीं लेंगे ये, जो देखो जब इनका नाम आने लगेगा विनय ना, जी, फिर इनकी पूछ हिलना बंद हो विनय जाएगी। अगर इनका एलिट लीडर का कहना ही मानता तो अब लीगल तक कर ही ओपिनियन देता। उसके खिलाफ ही होता है जो अपने डायरेक्ट टच में है। चलिए बिल्कुल कोई बात, बिल्कुल। करेंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई अजय जी, ठीक है। बस वो कल की कार्रवाई क्या मीटिंग भी करनी है रखिएगा। वो हमें हमें पता है, कैसे किसके ऊपर कार्रवाई करनी है, वो सब कुछ रेडी है, ठीक है ना। यहाँ वो चीजें अभी प्रॉपर वे में डिस्क्लोज करना वो सही भी नहीं है। 25 को रात को डिस्क्लोज हो जाएगा, ये ऐसे कार्रवाई होगी, और 26 को कोई करे ना करे, सबसे पहले ललित कोड़ा तो कार्रवाई करेगा। इनको दिखाना जरूरी है कि 26 को कैसे ही कार्रवाई सबसे पहले होती है। इन लोगों ने नोटिस दिया ना, ये प्रमाण दे दिया कि सालो तुम लोगों की खुद की कंपनी है, ये प्रमाण तुम लोगों ने खुद ही दे दिया हमें, और इस चीज का जवाब आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा 1000%। तुम लोग, ये उपेंद्र जैसे लोग या कोई भी बोलता है ना, पहले भी बड़े लोगों ने बोल दिया 1000% विड्रॉल आएगा, इतनी तारीख को आएगा, उतनी तारीख को आएगा। अब 1000% ललित कोड़ा बोलता है तुम लोगों को 26 को कार्रवाई आप लोगों के पास इतनी तगड़ी मिलेगी ना, और इस ग्रुप के माध्यम से इतनी चीजें वायरल कर दूंगा ना मैं, तुम लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी एविडेंस के मामले में। क्या क्या मेरे पास पड़ा है तुम लोगों के खिलाफ, टेंशन मत लो आप, ऐसे नहीं मैं बोलता, मेरे पास चीजें हैं तभी मैं बोलता हूँ बस। लेकिन 26 ललित को भाई मिलेगी, केवल सबको कार्रवाई पंजाब में मिलेगी। ही करनी है ना, पंजाब के अलावा भी सभी जगह करवानी है, उसका भी सर बिल्कुल सर, पंजाब नेतृत्व बिल्कुल। पंजाब क्या आप होता ही है को सर, इंडिया करना में है है। ना। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना 28 का डंका बजा रहे हैं, मैं हाँ 28 से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं अपनी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, मैं 28 से सहमत नहीं हूं। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं इन लोगों को लेकर, अब बहुत नहीं, ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन पंजाब के अलावा भी सभी स्टेट में करवानी है आपको कार्रवाइयाँ।
डेफिनेटली करेंगे सर, हाँ, डेफिनेटली। ये मेरा चाहे नहीं कि सेक्टर है केवल ना, आप अपने खुद की करके आप मैं इतना बोल रहा बैठ हूँ, मेरी जाओ। टांग टूटी, मैं ये कह रहा हूँ मेरी टांग भी ठीक टूटी है। हुई है ना, मैं फिर भी गाड़ी हाँ उठा कर कुछ ना कुछ जैसे मैनेज करके जहाँ बोलोगे ना वहां आने को तैयार हूँ अब, नहीं, वो कोई तो दिक्कत खैर नहीं। आपको वहां नमस्कार बंदे ललित आ जी, जाएंगे। नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर पूजा चावला बात कर रही हूँ, कोटा राजस्थान से। जी पूजा जी। सर आपका पैर कैसा है? अभी तो वैसे ही है मैम, अभी तो लगेगा इसको टाइम जो भी है। सर फिर साथ में चलना है ना, 25 तारीख के बाद तो हम लोगों को दौड़ लगानी है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप करेंगे, दौड़ ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टूटे पैर के साथ ही दौड़ लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ललित जी को गोदी में ले जाएंगे, टेंशन मत लो आप। सर मेरे क्या है, 2 सवाल थे सर, एक जी पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी। जी जी पॉजिटिव जी। ये मैं पूछना चाह रही हूँ सर कि अगर ये देना चाह रहे हैं विड्रॉल हमको, तो इन्होंने सिर्फ वो गूगली फेक दी मेन वॉलेट की, उसके अलावा कोई अपडेट नहीं दिया। चाहे तो एक वही वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते थे, या कोई भी यानी वो दे सकते थे कि ये हमको प्रूफ हो जाए कि हाँ ये देना चाह रहे हैं। देखिए उसमें एक सेकंड ना मेरा हिडन चीज इन्होंने सेकंड रख दी, हाँ हाँ, वो मतलब मेरा जो इन्होंने क्वेश्चन ये है गुगली कि अगर ये फेंकी, दे मैं अभी उसका हाँ पॉजिटिव का जवाब देता जी हूँ, जो जी इन्होंने जी गुगली जी फेंकी उसको हाँ क्या चीज वो उस माध्यम से होना गया है, क्या किसी के पास प्रॉपर एविडेंस है ये चीज होगी वहां पर? उपेंद्र के पास मैं खुद वही नहीं ये चीजें पता होंगी, क्योंकि सिर्फ सर मैं एक वही ही कहना ग्रुप चाह रही है हूँ। जो वो मतलब कि इसका समर्थन कर रहा है और कोई ग्रुप इसका समर्थन नहीं कर रहा। मैं वही तो कह रही हूँ, उन्होंने मैसेज डाल दिया कि नया वॉलेट आ गया है, लेकिन उसके अलावा कोई अपडेट नहीं दी कि इस वॉलेट का हम क्या करें, अचार बना के डाल के खाना है, शाम को खाने में खाना है, या सुबह नाश्ते में खाना है, कुछ नहीं बताया, अपडेट नहीं दिया है। ठीक है। बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि अगर ये नहीं देना चाह रहे हैं तो फिर ये एक्सपीओ को क्लोज करके और बंद करके भी तो सोर्स समेट के जा सकते हैं, तो ये अभी तक किसका वेट कर रहे हैं? ये इसका वेट कर रहे हैं मैम कि लोग अभी ये देखो ना, अभी जो लविश चौधरी है या फिर एक अगस्त मिश्रा है, अगस्त मिश्रा एक अलग कॉन्सेप्ट चला रहा था इंडिया लेवल पर, लविश चौधरी एक अलग अलग कॉन्सेप्ट चला रहा था। वेबसाइट उनकी भी बहुत टाइम तक चलती रही है, क्योंकि लोगों को ठंडा रखना है, लोगों को कार्रवाई नहीं करनी देनी, ये इसलिए उनको एक सिर्फ एक दिखाया गया है कि हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं है, भागे नहीं है। और तो सर वो एक चीज चीज और बहुत इतिहास एक इतिहास देखा जाए तो ये वो चीजें यहाँ पर भी रिपीट कर रहे हैं ये लोग। दूसरा एक ललित चीज भाई मैं भी साहब, ऐड कर इसका देता जवाब हूँ मैं पूजा जी के जवाब के लिए। पूजा जी वो लोग विजय चले गए हैं, क्योंकि जब से वो ठीक गए ना नहीं नहीं एक्चुअली नहीं, उनमें से मैं हूँ कोई सर भी लाइन सामने पे। नहीं आया। सुनिए विजय जी, इसका जी जवाब जी मैं देता हूँ हाँ इसका जी हाँ जवाब। जी ये आदमी जो भी है, या तो ये देंगे, जो मुझे संभावना 99% तो नहीं है। ये लोग जी क्या है कि इंडिया से कोई थैला भर के पैसा तो ले जा नहीं सके, तो जी इन्होंने, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, तो 99% ये बात सही होगी, इन्हें यहाँ से इंडिया से अपना पैसा सेटल विदेश में करना होगा, जो उस हवाला के जरिए जो इन्हें समय लगने वाला था, जहां से ये पैसा निकाल के अपना विदेश में कहीं ना कहीं सेट कर सकें, उसके लिए इन्हें टाइम लेना था, और उस तक जी समय तक हमें बेवकूफ बना के रखना था। हालांकि इसमें माधव राम जी भी हैं, उन्होंने माधव राम सबसे पहले ललित जी पे हाथ फेरा, ललित जी उनसे बातें समझ गए, तो उन्होंने दूसरे भाई पे हाथ फेरा, फिर उसके बाद उन्होंने पावर ऑफ यू वो पॉजिटिव वाला सिस्टम चलाया, उसमें लोगों पे हाथ फेरा कि 28 तक कैसे भी रुके। तो मुझे तो ये सारा चीज लगता है कि यहाँ से पैसा बाहर ले जाने की ही सिस्टम है, अगर ये नहीं चला तो। अच्छा नहीं ये नहीं ये गलत। हेलो हेलो। पैसा तो डिजिटल फॉर्म में हो, पैसा कौन सा फिजिकली है? जी इनके साहब, पास पैसा सुनिए 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 अरे सुनिए बॉस, डिजिटल फॉर्म को आपने जो एक ही पक्ष देखा है अभी तक, डिजिटल फॉर्म स्थायी नहीं होता, फिजिकल फॉर्म स्थायी होता है। जमीन में पैसा बढ़ता है, आदमी जर में और जमीन में ही पैसा बढ़ाता है। डिजिटल फॉर्मेट में तो सिर्फ एक लिमिट तक रखता है। डिजिटल फॉर्मेट में बिटकॉइन भी एकदम धड़ाम से आ गिरा, इस चीज को आप बिल्कुल। इतना बड़ा मत लीजिए। और हवाले के साथ जो पैसा गया है ना, वो सब लिक्विडेट कर लिया इन्होंने, डिजिटली नहीं रखा होगा ये पैसा सारा। हाँ, आप समझिए, इन्होंने यहाँ से संपत्तियां जो किसी और के नाम से खरीदी हुई होंगी, इन्होंने बीघे बीघे जमीन खरीदी होंगी, कहीं ना कहीं अलग जगह खरीदी होंगी,
इस चीज को भूल जाइए कि सारा पैसा आदमी एक ही चीज में लेके चलेगा, जो भी इतना बुद्धिमान है जो दूसरों से पैसा निकाल सकता है उनकी जीवन भर की कमाई को इतना हल्के में सर मत लीजिए कि वो सिर्फ। हिमांशी गोयल करके है सर कोई, वो बोल रहे हैं कि संदीप सिगर से बात होती है मेरी, तो एक बार उनको आप अनम्यूट करो। हिमांशी गोयल। खुद बोल रहा हूँ, उनका ही मैंने बोला था। लो लाइन पे मैंने जब तक मैंने ना एक शख्स है उनको भी अनम्यूट किया, वो भी काफी टाइम से बोल रहे हैं बात करने के लिए। यहाँ यहाँ जरूरत नहीं है। हेलो, उनको लगा के बात कर लो, कॉन्फिडेंशियल है तो उसको ऐसा सार्वजनिक रूप से अरविंद बात करें। अरविंद सिंह जी बात करना चाह रहे हैं ललित जी से। नमस्कार जी। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे उन्होंने ये वॉलेट नया डाला है एक्सपीओ में, तो वो वॉलेट डालने से पहले एक या तो जैसे टेलीग्राम पे मीटिंग रख सकते थे, या फिर अपने इस पे अपने कोई भी मीटिंग रख सकते थे, रजत शर्मा हो चाहे कोई भी हो, चाहे सुरेंद्र सैनी हो या सुरेंद्र बड़बड़ हो, तो वो एक मीटिंग रख के वो पहले अनाउंसमेंट कर सकते थे कि हम कल ये काम करने वाले हैं। तब तो अपन को यकीन होता कि ये आगे आने वाले टाइम में ये काम करेंगे। अब उन्होंने बगैर बताए किसी को, अब ये बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें अपडेट आया, अरे अपडेट आपको कहाँ से आ गया? आपके पास अपडेट आया है तो या तो हमें बताओ, प्रूफ दो कि भाई हमारे पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग आई है या ऑडियो आई है। ये सब फ्रॉड है। मैं तो बोल रहा हूँ 1 से लाख नहीं, 100% नहीं, 1000% नहीं चलेगा एक्सपीओ, मेरे को लग रहा है सर। अब आप बोलो क्या करना है 25 को। मैं चाहता हूं इस चीज का जवाब ना हमारे मित्र, मेरे खास मित्र माधव जी जरूर दें। माधव जी है लाइन। हाँ तो माधव जी जरूर दें प्लीज। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं उनको। माधव जी बोलिए। सर इस बात का कोई भी जवाब नहीं देगा, कोई लीडर जवाब नहीं देगा सर। 25 का वेट करने के बजाय अपन 23 को ही करें ये काम जो करना अपन को, ललित सर। अरे सर वो तो पहले से ही चोर है, वो कुछ आधिकारिक तौर पे तो कुछ बता ही नहीं रहे, कंपनी के जैसे तो व्यवहार ही नहीं कर रहे वो। काय कंपनी का होती अधिकारी ना, सर? सर जेन्युइन वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं, बकायदा पहली बात नोटिस तो ये देते, आपको बताया, मैं भी बताया। ये तो चोर है रेड सर, और एक चोर है और बात साले बताओ नंबर के। भाई साहब, एक और बात बताइए। मैं तो टेक्निकली बात बोल रहा हूँ, मैं क्योंकि हमेशा हर मीटिंग सुनता हूँ और उसमें बातें निकलती हैं। ये जो संदीप शेखर वाली बात है कि भाई संदीप शेखर उसके लिए गाली दे रहा है, रजत के लिए ये और वो, गोल्डन वीजा तो एलन चौधरी और संदीप शेखर के पास ही है। और ये भी हमें पता चला है कि रजत को अपनी कंपनी में कोई एम्प्लॉय बना के उसी ने रोक रखा है वहां दुबई में। बिल्कुल कोई शक नहीं है। फिर बताइए ये अलग अलग कहाँ है? ये एक दूसरे के लिए गाली निकाल रहे हैं। सर वो तो ललित दुनिया सर, को दिखाने के लिए है। ललित ये सर मैंने सिर्फ सुना है कि रजत शर्मा सिंगापुर शिफ्ट होने की बात प्लानिंग चल रही है, मैंने सुना है ऐसा मार्केट में। एक बात सुनिए साहब जी सर। दुबई की तुलना में वो किसी दूसरे देश में सेट हो जाए ना, तो वहां से जी तो सर। उसे बहुत आसानी से उठा के लिया जा सकता है। बात मैं बोलता हूँ, यदि सिंगापुर में हो गया ना, सिंगापुर में मैं उसे जीने नहीं दूंगा, क्योंकि सिंगापुर में अपनी इतनी अपनी पकड़ है। मैं ये सिंगापुर कह में रहा हूँ दुबई का कानून है ना, उसकी तुलना में तो ये है और ना, जगह के कानून बहुत आसान है। क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट ऐसे किसी क्रिमिनल को शरण नहीं देगा अपने यहाँ। हाँ जी, हाँ सिंगापुर जी, की हिमांशु जी बोल रहे हैं। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार हिमांशु जी। सागर सीगर से बात की थी, वो खुद परेशान है, कह रहा है कि मैं खुद परेशान हूँ, मैंने तो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया था, मुझे किस लिए मतलब लोगों ने घेर लिया है और मेरी क्या गलती है, मैंने लोगों का पैसा थोड़ी ना खाया है। मैडम इस समय वो रजत जी को अपने पास ही रोक के बैठे हैं, उन्हीं की कंपनी में है, जिसके कारण वो दुबई में रुके हुए हैं। चेंज कर लिया शायद अब। और वो रात को जो फोटो डाली थी ना, 2 मिनट में प्लीज हिमांशी जी को मैं क्लियर कर देता हूँ। प्लीज मुझे 2 मिनट दे दो सिर्फ सर। हिमांशी जी आप उनसे बात हो रही है दोबारा, या तो उनसे बोलना, या मैंने तो उनसे बात की है, मैंने बोला भी है, और आप भी उनको बोलना कि भैया तू अगर ये बनाता नहीं, ये वाले xpo.ru और ये नहीं बनाता तो ये फ्रॉड ही। एक मिनट मैडम, एक मिनट लूंगा खाली मैडम मैं आपका। अगर वो ये बनाता नहीं वेबसाइट तो ये फ्रॉड नहीं होता। तो इसका मतलब सबसे बड़ा गुनहगार तो वही है, नंबर 1 गुनहगार, किंग पिन वही है।
और दूसरा वो कहता है चलो मैंने बना दी तो उसने वो लिंक्डइन से फोटो क्यों उठाई, फ्रॉड फोटो क्यों उठाई, फेक फोटो है। आप किसी की भी पर्सनल, आप प्राइवेसी का मामला होता है, आज मेरी फोटो उठा करके या किसी की भी रशियन, जो वहां पे रशिया में मैंने पता किया जिन जो फोटो है उसने डली थी, जिन जिन इंडेक्स में उनने फोटो लगाई, उनमें से काफी लोग तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने लिंक्डइन से फोटो क्रॉप कर करके वहां पे उठाई। इसका मतलब उसको डे 1 से मालूम था कि वो फ्रॉड करवा रहा है या फ्रॉड में लिप्त है, वो पूरा 100% लिप्त है। और तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, वो कह रहा था कि मैंने मेंटेनेंस की और मेरे मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया। तो मेंटेनेंस वो जब कर रहा था लास्ट दिन तक, वो कह रहा है नवंबर तक जब मैंने मेंटेनेंस की मेरा वो पैसा नहीं मिला, तो नवंबर तक जब वो मेंटेनेंस कर रहा था तो उसको ये नहीं मालूम चला कि इसमें फ्रॉड हो रहा है। उसने एजेंसीज को क्यों नहीं बोला या उसने क्यों नहीं रोका इस चीज को कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है। वो सबसे बड़ा किंगपिन है और वो बिल्कुल नहीं बचेगा, उसका पूरा परिवार घेरा जाएगा, 100% घेरा जाएगा। वो आदमी है जिसने बम दिया, जिसने गोले दिए, जिसने पिस्तौल दी, मर्डर करने वाले से ज्यादा वो जिम्मेदार लिप्त है। उसने ये टूल दिया फ्रॉड होने के लिए। अगर ये टूल नहीं बनाता तो ये फ्रॉड होता भी नहीं। रजत ये फ्रॉड ही नहीं कर सकता था अगर ये वो बना के नहीं देता उसको। तो वो तो सबसे बड़ा प्लानर, सबसे बड़ा स्कीम प्लानर है वो। मैं उसको बोल चुका हूं ये बात कि तू कभी नहीं बच सकता, कभी जिंदगी नहीं बच सकता तू। और राहुल सर, वो जो डेवलपर है ना, वो एक्सपीओ का भी डेवलपर है और साथ ही साथ DG6 का भी डेवलपर है। दोनों अरे सर, सबका डेवलपर है वो। सिस्टम उसने ही बना के दिया है। उसने अभी 2 सिस्टम और बना रखे हैं। मैं यही बताऊंगा, काम है खुलासा उसका। मैं करूंगा अभी उसको, तो मैं खुलासा करूंगा। वो जो बन रहा है ना, सफेद पोस्ट बन रहा है, वो सफेद पोस्ट कुछ नहीं है। और उसके पीछे भी और भी किंग पिन है, मैं आपको बताऊंगा। रुक जाओ आप, 26 तारीख को मैं भी, 25 तारीख को मैं भी आपको दूंगा कि उसके ऊपर भी है जो इनको पनाह दे रखी है, जो इनके फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं, जो इनके क्रिप्टो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, और जो आदमी मॉरिशस में बैठ करके इनकी कंपनियों को बचा रहा है, वो भी इसमें लिप्त है। और ये सबसे बड़े किंगपिन है, ये सबसे बड़े किंगपिन है। एलन सबसे बड़ा, उसके नाम से डायरेक्टर है एलन, सब जगह डायरेक्टर है। मेरे पास प्रूफ है एलन के कंपनियों के कि वो डायरेक्टर है इन कंपनियों में। एक एक्सपीओ का नहीं मालूम, लेकिन बाकी DG6 में वो डायरेक्टर है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट है। ये तीनों कंपनियों में एलन और ये संदीप शेखर, ये दोनों ही है मेन खिलाड़ी। संदीप शेखर ने तो ये पूरा का पूरा बना के दिया झुंझुनिया, जिससे ये फ्रॉड हुआ, जिससे आज 4 लाख जनता त्राहिमाम कर रही है। वो तो सबसे बड़ा है। आज कानून की नजर में अगर कोई सबसे बड़ा गुनहगार होगा तो वो संदीप शेखर ही होगा, वो संदीप शेखर ही होगा, वो संदीप शेखर ही होगा। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप एक बात बताइए, हमारे पास ना तो राहुल संदीप शेखर आया था, हमारे पास एक ही बंदा आया था, वो था रजत शर्मा। ललित सर को भी पता है, आपको भी पता है इस चीज का। जी, लेकिन सुनिए, लेकिन नहीं सर, लेकिन उनको चलाने आपने वाला आदमी सर कौन है? सर आपने कभी भी अपने जो इनको चलाने वाला है, आपने उनको पकड़ा नहीं? अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला रजत शर्मा, क्यों नहीं बोल रहे आप? रजत शर्मा तो बोल ही रहे हैं। रजत शर्मा का तो नाम कहाँ आ बोला चुका है, आपने? वो तो अभी fraud तक हो नहीं चुका, बोला। घोषित हो चुका, वो तो भगोड़ा घोषित हो चुका है। अभी अरविंद जी, क्या रजत शर्मा जो था ना, मेरा ये कहना एक है। मिनट सर, एक मिनट। रजत शर्मा जो था ना, वो जो था, लाइन पे का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि राहुल जी, संदीप शेखर जी के लिए हिमांशी जी बात कर रही थी, इसलिए अरविंद जी, उन्होंने रजत शर्मा जो था ना, वो सामने चेहरा था, जो पीछे गेम बना रहे थे ना, उनका नाम लिया राहुल जी ने। तो आप ऐसा नहीं कि रजत शर्मा का नाम नहीं लिया, वो सबके सामने चेहरा है वो, लेकिन उसके पीछे के जो खिलाड़ी है ना मेन, जो डेवलप किया जिसने ये हिमांशी जी के लिए उत्तर दिया था ना, ये तो हिमांशी जी की बात के लिए उत्तर दिया गया था ना उनकी द्वारा, इसलिए संदीप शेखर का नाम ले रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी ने बहुत भाई, बात का अर्थ समझे। एकदम अंदर तक का। तो सुनो बात ध्यान रखो। राहुल जी जो है 3 महीने से बराबर ट्रैक कर रहे हैं, उनके पास इतने सबूत हैं, उनके पास इतनी कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत मदद करेगी। और देखो कैसा है कि अपन को जितना नॉलेज है उतनी ही बात करनी चाहिए, और नहीं तो दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, है ना। संदीप शेखर इज नंबर 1 criminal. He is not only helped to make the website but also he is the profit partner with the रजत शर्मा। ठीक है, ये बात आप लोग जान लो। खाली वो जो है पगार तनख्वाह के लिए नहीं और मेंटेनेंस के लिए काम कर रहा था इतना बड़ा फ्रॉड में। उसको भी मालूम है कल के दिन फंसूंगा, तनख्वाह के बदौलत में बच नहीं पाऊंगा। वो इसमें कमिश्नर पार्टनर है।
10-20% का हिस्सेदार है फिगर, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही समझ के आगे बढ़ो। चलिए अभी 11:20 हो गए। आखिर में अंत में मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अभी जो हमारे प्रिय मित्र है ना उपेंद्र, उन तक कोई भी बंदा ये मैसेज जरूर पहुंचा दे, अगर अब भाई तुमने कुछ भी तरफदारी की बिना एविडेंस के, ये इस दिन में विड्रॉल आएगा, तो इतने तुम लोगों के ऊपर मतलब कि ये लास्ट वार्निंग है उपेंद्र और उपेंद्र की टीम जो उन लोगों की वो ग्रुप चला रहे हैं, तो इतना क्लियर कट बोल देते हैं। तुम लोग वैसे तो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर बैठे हुए हो, आइडेंटिटी सामने लाने की तुम लोगों में हिम्मत नहीं है। वहां के ग्रुप के लोगों के नाम भी रियल नहीं है, काफी लोगों के तो है ही नहीं है। मेरे को तो किसी ने बताया कि वो एक हर्ष मेहता, पता नहीं हरीश मेहता कुछ उसका नाम, विशाल है वो, तो मतलब कि अपने आप को मेहता मेहता ही वो बोलता रहता है, तो नाम ही का लोग कोई हमारा एडमिन बोलना चाहता है तो प्लीज अपनी बात रख सकता है। राहुल जी ने बोल दिया, बहुत बढ़िया बोला, सही है, बस लास्ट था ये। इलाइट मेंबरों के लिए बोल दो सर कुछ। लाइट मेंबरों को लिए वार्निंग दे दी सर, ठीक ना। अब वो तो कार्रवाई होगी होगी, जो भी इस मतलब की फ्रॉडगिरी में शामिल है वो सबके ऊपर कार्रवाई तो होगी होगी, 101% होगी। जो लोग साथ दे रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज जो लोग नहीं, छुप के भागे हैं, जो लोग अपनी सपोर्ट नहीं कर रहे, वो हाथ झाड़ रहे हैं कि भाई कंपनी ने पैसा खाया है तो कंपनी जाने। बड़े लोगों के मेरे को मैसेज फोन आते हैं ऐसे कि भाई मैं नहीं जानता हूँ, कंपनी ने पैसा खा लिया, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। साला तुम लोगों ने गारंटियां तो इतनी भर भर के दी, स्टेज पे खड़े हो गए तुम लोगों ने, रिवार्ड खाए, ये खाए वो खाए, ठीक है ना। 2% का 2.5% का इलाइट का वो साला बोनस भी तुम लोगों ने खाया है। अब तुम लोग हाथ झाड़ रहे हो, पल्ला झाड़ रहे हो कि हमें कुछ नहीं पता, कंपनी के पास है पैसा। मार्जिन प्रॉफिट लेने के लिए तो तुम लोग सब हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। अब जब साली मुसीबत पड़ी हो तुम लोग हाथ भी छोड़ गए, साथ भी छोड़ गए, शर्म ही खा गए तुम लोग तो। सर मोटा कमा कमा के बैठे हैं ये एलाइट लीडर जितने हैं और दूसरे लीडर, अब और मुंह नहीं दिखा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और ये इतने बोल रहे हैं, बदतमीजी पे आ गए। ये छुप छुप के मीटिंगें करते हैं और ये बोल रहे हैं कि हम लोग इसलिए छुप रहे हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग हमारी कार्रवाई करोगे हमारे ऊपर तो हम अपने फोन ही बंद कर देंगे। देखो ये मैं तो सामने आपको आकर ये भी बोल रहे हैं, देखो अगर आप लोग हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे हम अपना फोन बंद करके तो हम अपना कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। बताओ, कार्रवाई तो इन पे निकल जाओ ना 100% तो होगी। भारत से ही भाग धमकियां और जाना, दे फिर रहे हैं, निकल के हमारा जाओ ना। हमारा क्या उखाड़ दोगे, हमारा क्या उखाड़ दोगे, धमकियां और दे रहे हैं। हाँ देखो ये और धमकियां भी ये दे रहे हैं, हमारा क्या उखाड़ लोगे। अब तुम लोगों को एक बार बताएंगे इनको भाई। हवा खिलवाओ तब पता भाई लगेगा साहब, इनको कि क्या उखड़ता है। भाई साहब, जो 4 आदमी जो शुरू के बंदे हैं ना, वो एलआईट ही हैं। जिसका एफआईआर में नाम आ गया ना, चाहे वो एक के ही ऊपर है, मतलब उसके नीचे वाले ने किसी ने भी कलर दिया ना, तो वो जिसका नाम आ गया ना वो पूरी ही सजा भुगतेगा। और साथ देने का भी मतलब ये नहीं है कि भाई तुम सिर्फ दिखावे के लिए साथ आ जाओ। साथ देने का मतलब ये है कि तुम्हें भी एफआईआर करनी है, पहले एफआईआर की कॉपी भेजोगे हमारे पास में ग्रुप में, तभी तुम्हारा नाम हटेगा इधर पीडीएफ से। और ये याद रखना इस एलाइट बात को। लीडर तो कंपनी के द्वारा नियुक्त हैं,
जो खाली एलीट लीडर का तमगा नहीं मिला, वैसे भी सैकड़ों लीडर भरे पड़े हैं जो भाई लोगों का करोड़ों रुपया खा खा के बैठे हुए हैं डुबवा के। जैन साहब सुनिए, ये तो कमीशन और उसके कुछ परसेंट के अलावा ये लोग 80 82 की यूएसडी खरीद के 95 रुपए की बेचते थे। वो कहाँ है पैसा? सबसे बड़ा धंधा तो यही लोग करते थे। जो सर 250 जो रुपए का कपड़े का टुकड़ा लाके पॉजिटिव पैंट शर्ट पहनते थे ना, वो आज वो सर वो जो इनको इलाइट बना दिया, वो भाई साहब सूट वूट पहन पहन के ऐसे भाई साहब गाड़ी वाड़ी लेके जैसे बेशर्मी लोगों को की हद चूतिया बनाने देखिए, लगते थे। सब कंपनी बंद हो गया था, सब कुछ हो गया था, और 18 नवंबर को पैसे ले आ रहा है मांग उठा करके 10 लाख रुपए मेरे से। 18 नवंबर को लेके गया मेरे से, और तब तक एक बार ये नहीं बताया कि कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, कि भरतपुर में चल रही है, कि कम अभी मत लगाओ जैन साहब, बाद में लगा लेना, नहीं। और उसका जो चमचा था वकील एक, जिसने मेरे को डुबवाया है, उसको मूर्ख बना दिया, उसको तक नहीं बताया। फिर बाद में वो परेशान हुआ वकील कि बोले यार ये तो इन्होंने अपने साथ धोखा किया है, अब क्या कर लो। अब उसको क्या रखा है कि भैया देख वेरीफाई पे पैसा वापस दे दे, ये 10 तो दे दे, पहले के जो 10-15 लगे हुए वो तो बात अलग है, 2 महीने पहले। तो टोटल अक्टूबर नवंबर का इन्वेस्टमेंट है। चलिए जैन साहब, जो पावर ऑफ पॉजिटिव अभी के लिए फिलहाल बाइट ऑफ ललित करते हैं। सर एक ललित सर लास्ट में 26 तारीख को मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले 26 को आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मेरी और रजत की कन्वर्सेशन थी। उसके बाद विजय मौर्य की आपको कन्वर्सेशन मिलेगी जिससे मेरी और विजय की मौर्य की कन्वर्सेशन थी, और एक असली एक पीडीएफ मिलेगी 26 को ही। ये तीनों चीजें आपको 26 को मिल जाएंगी, जिसमें पीडीएफ में आपको पूरा इनका काला जट्ठा नजर आएगा, संदीप सिगर से लेकर निचले लेवल तक के लोगों का। ठीक है, वो 26 तारीख तक मिल जाएगा। तो आज के लिए मैं चाहता हूँ इतना ही बाइंड अप रखते हैं मीटिंग को। ललित सर सुनिए, ललित सर सुनोगे क्या? जी मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, जो पावर ऑफ पॉजिटिव के अंदर जितने भी एक्सपीओ के क्लाइंट है उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि ये जो अभी मैं बात बोल रहा हूँ ये सारी यूट्यूब पे जाएगी पूरी रिकॉर्डिंग। तो सभी साथियों से मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो 25 तारीख तक विड्रॉल नहीं आया तो भाई आपका विड्रॉल 28 को ही नहीं आने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पावर ऑफ यूनिटी ग्रुप है उसका सपोर्ट करें और इस ग्रुप में आए, और ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप की लिंक को प्रमोट करें। जहां भी एक्सपीओ के क्लाइंट है उस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा ये लिंक शेयर करें। और मेरा ये जो आप पूरी मीटिंग सुनोगे उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैं इस ग्रुप की लिंक दे रहा हूं पावर ऑफ यूनिटी की, तो सभी साथी इस ग्रुप में ज्वाइन हुए। बस ये इतना ही कहना चाहूंगा सर। चलिए, किस नाम से है सर आपका चैनल? मेरा टेक्निकल संजय जी के नाम से है सर, और पूरी पावर ऑफ यूनिटी और पावर ऑफ पॉजिटिव ग्रुप की टोटल जो 28 बोल रहे थे ना, सारी रिकॉर्डेड मेरे इस चैनल के ऊपर है। ये सब डे 1 से हर जी ये डे 1 से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब और पे, टोटली इनके पास है सारा कुछ अपने सामान। ललित सर की जो मीटिंग है वो है रेड कलर की पट्टी मिलेगी आपको, और जो पावर ऑफ पॉजिटिव ग्रुप है उसमें हरे रंग की पट्टी मिलेगी, और रिकॉर्डिंग सारी टोटल रिकॉर्डिंग है A to Z। जब से ये लोग 15 का बोल रहे थे, 25 का बोल रहे थे। पावर ऑफ यूनिटी वाली एक प्लेलिस्ट बना देना अलग से। जी सर। बना रखी होगी आपने पहले वैसे? जी सर बना रखा है। हाँ तो वो ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जितने भी लोग इस मीटिंग को पार्टिसिपेट किया आज की डेट पे, दिल से शुक्रिया करता हूँ सब लोगों का। और आगे भी आने वाले टाइम पे जो भी कार्रवाई होगी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग का सहयोग पूरा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू, शुक्रिया सर।